वो अच्छा बच्चा है इसलिए कर रहा था। तो खड़ा हो एक बार। इतना नाजुक शरीर क्यों है तेरा भाई? खड़ा हो एक बार। कॉपी क्यों नहीं कर पाता है? अक्सर ये वो बच्चे होते हैं जिन्होंने अपने स्कूल टाइम में होमवर्क जो है ना वो भैया दीदी से कराया होता है, आउटसोर्स किया होता है, कभी अपना होमवर्क खुद नहीं किया इन्होंने, इसलिए स्पीड ही नहीं है। बोर्ड में मार्क्स कैसे आ गए तेरे? है स्पीड बढ़ा, स्पीड। हाँ भाई बच्चों देखो इधर, हम बात कर रहे हैं क्लास एव्स की। क्लास एव्स दैट इंक्लूड्स ट्रूली फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स व्हिच आर पॉपुलरली कॉल्ड बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स। ठीक है, सब लोग इधर देखेंगे लगातार बोर्ड पे। बर्ड्स किससे इवॉल्व हुए? रेप्टाइल से। इस बात का एविडेंस क्या है हमारे पास? एविडेंस है आर्कियोप्टेरिक्स। कभी सुनाओ तो, इवोल्यूशन में जिक्र आता है ना? हमें एक फॉसिल रिकवर होता है, ठीक, उस फॉसिल रिकवर हुआ, किसका फॉसिल है? बर्ड का। ठीक है ना, डायनासोर्स के साथ जुरासिक पीरियड में एग्जिस्ट किया है वो। किसकी बात कर रहा हूं? आर्कियोप्टेरिक्स। टूथड बीक है उसमें। ठीक है, तो बीक होना किसका करेक्टर है? बर्ड का, बट टीथ होना रेप्टाइल्स का। तो हाफ करेक्टर रेप्टिलियन, हाफ करेक्टर बर्ड लाइक, क्या बोलते हैं उसको? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। किस बात का एविडेंस है लड़की? किस बात का एविडेंस है? कि बर्ड्स हैव इवॉल्वड फ्रॉम रेप्टाइल्स। समझ गए? हाँ जी, जैसे बीक होना, फेदर होना, विंग्स होना, विंग्स का प्रेजेंट होना, फेदर का होना, ये तो बर्ड लाइक करेक्टर है। ठीक है, बाकी टीथ होना, बर्ड्स में बोन्स कैसी होती है? आपने सुना होगा बर्ड लाइट वेटेड होते हैं। हाँ जी, इनकी बोन्स होलो होती है, न्यूमेटिक बोन्स होती है। कोई बर्ड उठाओ देखो आप, मैंने क्रोकोडाइल में उल्टा बोला होगा। क्रोकोडाइल के बच्चे को उठाओगे आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वेट मिलेगा, हैवी मैसिव बॉडी है। लेकिन किसी बर्ड को उठाओगे तो क्या होगा? लाइट वेटेड, बोन्स होलो होती है इनकी, लाइट वेटेड बॉडी होती है, क्योंकि बॉडी जितनी लाइट होगी उतना ही वो इफेक्टिवली फ्लाई कर पाएगा। ठीक है, क्या सारे बर्ड्स फ्लाइंग बर्ड्स होते? नहीं, सम बर्ड्स आर फ्लाइटलेस। क्या इंडिया में फ्लाइटलेस बर्ड मिलता है? चुप, नो फ्लाइटलेस बर्ड इज फाउंड इन इंडिया। इंडिया में जितने बर्ड्स है वो सबके सब फ्लाइंग बर्ड्स है। अब आना मत मुझसे ये कहने सर डक तो फ्लाई नहीं करती, ये फ्लाई नहीं करता, वो फ्लाई नहीं करता। सुनो, फ्लाइंग और नॉन फ्लाइंग सर्टेन करेक्टर्स के बिहाफ पर डिसाइड होता है, जिनको हम कहते हैं फ्लाइंग अडेप्टेशंस। कि फ्लाई करने के लिए क्वालिटी चाहिए, वो क्वालिटी सब है इंडियन बर्ड्स में, वो क्वालिटी सब है। अब उनमें से कोई बर्ड अगर फ्लाई नहीं कर रहा तो उसकी मर्जी है। फ्लाइटलेस बर्ड कौन से होते हैं? उनमें वो फ्लाइंग अडेप्टेशन है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच, कीवी, नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड। ठीक है, हाँ, ये फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं। दे आर अनेबल टू फ्लाई। क्यों? क्योंकि उनमें विंग्स कैसे हैं? रिड्यूस्ड वेस्टिजियल विंग्स है, चाहे तब भी फ्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो फ्लाइंग अडेप्टेशन नहीं होता उनके अंदर, फ्लाई नहीं कर सकते वो। दूसरा अडेप्टेशन है क्या? दे आर फास्ट रनर बर्ड। हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, ऑस्ट्रिच को अगर पकड़ना पड़े तो भाई सब पसीने ला देगा। ठीक है, और जो अफ्रीकन ऑस्ट्रिच है स्ट्रूथियो, वो तो इतना बड़ा होता है, कैमल बर्ड कहते हैं उसको, एक दो लोग तो ऊपर बैठ जाए लेके भाग जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो सुनिए इधर, जब मैं बर्ड्स की बात करूंगा तो आज जो अवेलेबल बर्ड है, आर्कियोप्टेरिक्स एक्सटिंक्ट हो चुका है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, उसका बस इतना सा सिग्निफिकेंस है। जिक्र करने का मतलब भी इतना था कि आपको ये याद दिला दूं कि बर्ड्स किससे इवॉल्व हुए? रेप्टाइल से। वैसे ये याद खुद बर्ड भी दिला देंगे, लिविंग बर्ड भी अभी आएंगे थोड़ी देर में। ठीक, तो रेप्टाइल के एक ग्रुप से ये इवॉल्व हुए। डन। आज जो लिविंग बर्ड्स है मोस्टली फ्लाइंग बर्ड्स है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलते हैं, सब कंट्रीज में मिलते हैं। लेकिन कुछ कुछ कंट्रीज में, जैसे ऑस्ट्रिच है, समझ गए? हाँ जी, अमेरिका में मिलती है, अफ्रीका में मिलती है। ठीक है, कीवी न्यूजीलैंड में मिलता है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में दो बर्ड मिलते हैं, ईमू, कैसोमरी, ये फ्लाइटलेस बर्ड है। डन। इंडिया में कोई भी बर्ड फ्लाइटलेस नहीं है, ऑल आर फ्लाइंग बर्ड्स। डन। अब बर्ड्स के यूनिक फीचर क्या होते हैं वो देखो। एक बर्ड का फिगर बना लेते हैं ऐसे ही। देखो भाई, एक बर्ड है, ये ले लिया मैंने।
हाँ जी, इसकी बॉडी में 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट्स होंगे बॉडी के अंदर, बोल के बताओ। हाँ जी, इसकी बॉडी में 4 पार्ट्स होंगे। कौन कौन से 4 पार्ट होंगे बोल के बताओ फटाफट। हेड, नेक, ट्रंक, टेल, जानते हो? हाँ जी, ये हेड होगा, स्मॉल साइज्ड हेड होगा, सब लोग इधर देखते रहो, स्मॉल साइज्ड हेड होगा। उसके बाद लॉन्ग फ्लेक्सिबल नेक होगी, ये मेन बॉडी है ट्रंक, और ये क्या है, टेल। ठीक है, ये 4 पार्ट्स है बॉडी के अंदर। शुरू करें, आगे बढ़ो। जो 4 लिम्स होते हैं हमारे अंदर, जो 4 लिम्स है, ठीक है, दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। जल्दी बोल के बताओ किस में मॉडिफाई हो गए, जल्दी बोलो। विंग्स। किस में वेल डेवलप्ड होंगे विंग्स, फ्लाइटलेस बर्ड या फ्लाइंग बर्ड्स में? हाँ जी, तो विंग्स का डिफरेंस होता है दोनों बर्ड्स में, दे आर वेल डेवलप्ड फॉर फ्लाइंग। तो फ्लाइंग बर्ड्स में ये वेल डेवलप्ड होने वाले हैं विंग्स। आधा हिंदुस्तान विंग्स और फेदर्स का डिफरेंस नहीं समझता, तुम समझते हो क्या? क्या डिफरेंस होता है विंग्स और फेदर्स में? अरे विंग तो फोरलिम का मॉडिफिकेशन है भाई, ब्रॉड स्ट्रक्चर, दे आर सपोर्टेड बाय ह्यूमरस, रेडियोल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल फेलेंजीज। यस और नो? हमारे फोरलिम का जैसा प्लान है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक। दे आर यूज्ड फॉर फ्लाइंग, यस और नो? और फेदर्स क्या होते हैं? बर्ड एंड मैमल, ये दो ग्रुप है जो होम्योथर्मिक है। बॉडी टेम्परेचर कैसा होता है बर्ड्स एंड मैमल्स का? कांस्टेंट, और नॉर्मल एनवायरमेंटल टेम्परेचर से ज्यादा। कोल्ड ब्लडेड है कि वार्म ब्लडेड? एवरेज एनवायरमेंटल टेम्परेचर लेते हैं हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड, पक्का। जबकि बर्ड और मैमल में टेम्परेचर कितना मिलेगा? 35 से 40 की रेंज में, जो भी होगा फिक्स्ड। हमारा 37 मतलब 37, खत्म। तो प्रॉब्लम कब आएगी बर्ड्स और मैमल्स को, समर में कि विंटर में? विंटर में, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर हाई है। विंटर में एनवायरमेंट का टेम्परेचर कम होगा, तो क्या होगा, बॉडी से हीट लॉस बढ़ जाएगा। अब बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कैसे करें? तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बर्ड्स में ऑल ओवर दी बॉडी क्या होते हैं, फेदर्स। किसी बर्ड की डेथ हो जाए तो लाइट वेटेड छोटी छोटी स्ट्रक्चर घूमती रहती है, उड़ती रहती है हवा में, देखी होगी आपने। इस स्ट्रक्चर को फेदर कह रहा हूं मैं, ऐसी स्ट्रक्चर देखा कि नहीं देखा? ठीक है, इवन विंग्स पर भी होते हैं फेदर्स, सारे बॉडी पर होंगे, टेल पर भी होंगे, सब जगह होंगे, सब जगह होंगे, ये पूरी बॉडी पर ये छोटे छोटे फेदर्स होते हैं। मैमल में क्या होते हैं, हेयर। अब हेयर हमारे अंदर तो स्केंटी है, वेस्टिजियल है, कोई बात नहीं भाई। जो कोल्ड रीजन का मैमल है उसको देखो, पोलर बियर को देखो, जो जितना ज्यादा कोल्ड रीजन का एनिमल होगा ना, उसमें उतने ही डेंस और लॉन्ग क्या होंगे, बर्ड है तो फेदर और मैमल है तो हेयर। पोलर बियर लॉन्ग डेंस बॉडी हेयर होते हैं, नेचर ने ब्लैंकेट दिया है उसको, जो उसकी बॉडी को वार्म रखेगा, हीट लॉस को मिनिमाइज करेगा। यस और नो? डन। हाँ जी, बर्ड का यूनिक फीचर क्या है, विच वन इज यूनिक टू बर्ड्स, जो एनिमल किंगडम में और कहीं नहीं मिलेगा बर्ड्स के अलावा? प्रेजेंस ऑफ विंग्स की फेदर्स। फेदर्स, विंग्स तो बैट्स में भी होते हैं, हाँ जी, चमगादड़ में भी होंगे, ऐसे ही होंगे, बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रक्चर वाले। डन। तो फेदर बड़ा यूनिक फीचर है। किसमें मिलेंगे फेदर्स? फ्लाइंग बर्ड्स, फ्लाइटलेस बर्ड, ऑल बर्ड्स। भाई बॉडी टेम्परेचर तो सबको मेंटेन करना है ना, तो इस ग्रुप का सबसे ज्यादा यूनिक फीचर यही है। अच्छा, एक और बात सुनो, मैं बात कर रहा था कि फोरलिम मॉडिफाई हो गया किसमें, विंग्स में। एंड व्हाट अबाउट द हाइंड लिम्स? व्हाट अबाउट द हाइंड लिम्स? हाइंड लिम्स आर यूज्ड फॉर अदर फंक्शंस। जैसे हाइंड लिम्स अगर देखोगे तो इनमें हाइंड लिम्स यूज होते हैं अदर फंक्शंस के लिए। अदर फंक्शंस का मतलब क्या हुआ? अगर सपोज कीजिए लैंड पर है बर्ड, तो किसके लिए? वॉकिंग के लिए, है ना, फॉर वॉकिंग। वाटर में है तो स्विमिंग, वॉकिंग, स्विमिंग। और ट्री पर बैठा हुआ है तो स्विमिंग एंड क्लैस्पिंग। इसको क्या कहते हैं? पर्चिंग, क्लैस्पिंग, होल्डिंग। हाँ जी, क्लैस्पिंग ट्री ब्रांचेस, क्लैस्पिंग ट्री ब्रांचेस, चुप कर, ट्री ब्रांचेस। हाँ जी, होल्डिंग ट्री ब्रांचेस चलेगा। तो पेड़ की शाखाओं को पकड़ने में हेल्प करता है, तो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है। तो मैंने फोरलिम, हैंडलिम की बात की, इसके बाद मैं एक्सोस्केलेटन की बात कर रहा हूं। ऑल ओवर दी बॉडी फेदर्स प्रेजेंट होते हैं, और मैंने कहा फेदर्स का प्रेजेंट होना, बिल्कुल, फेदर्स का प्रेजेंट होना मोस्ट यूनिक फीचर है बच्चे, मोस्ट यूनिक। ये बर्ड के अलावा कहीं नहीं मिलेगा, दिस इज द मोस्ट यूनिक फीचर। एंड काम क्या है इनका? दे कीप द बॉडी वार्म, कीप द बॉडी वार्म। ये वही काम करते हैं जो मैमल्स में हेयर कोट करेगा या फेदर का कोट करेगा। ठीक है, पूरी बॉडी पर फेदर्स होते हैं, बट हाइंड लिम्स पर क्या होता है? स्केल्स। ये सुना कि नहीं आपने? और कैसे स्केल है, डर्मल की एपिडर्मल? जल्दी बोलो, डर्मल की एपिडर्मल? एपिडर्मल स्केल्स, जो किसकी याद दिला रहा है, किस बात का एविडेंस है? इस तरह के स्केल्स किस में मिलते हैं? रेप्टाइल्स में। सो दिस इज द एविडेंस फॉर रेप्टिलियन ओरिजिन ऑफ बर्ड्स, रेप्टिलियन ओरिजिन ऑफ बर्ड्स। यस और नो? किस बात का एविडेंस है कि ये बर्ड्स किससे इवॉल्व हुए हैं? रेप्टाइल्स में।
भाई रेप्टाइल के एक ग्रुप से बर्ड इवोल्व हुए, ठीक है, तो पूरी बॉडी में क्या हुआ, एपिडर्मल स्केल मॉडिफाई हो गया फेदर्स में। क्या फायदा हुआ फेदर्स आने से, फेदर्स की वजह से, फेदर होते हैं स्केल्स के कंपैरिजन में लाइट वेटेड, तो बॉडी लाइट वेटेड हो गई, और फेदर के ये स्केल्स के कंपैरिजन में फेदर ज्यादा इफेक्टिव वे में हीट लॉस को क्या करेंगे, मिनिमाइज, तो बॉडी को वार्म रख पा रहे हैं वो, बॉडी वेट भी रिड्यूस हो गया, यस और नो, इसलिए स्केल्स रिप्लेस हो गए किससे, फेदर्स से। बट हाइंड लिम्स पर स्केल्स ही है। सुना होगा पिकॉक अपने फेदर्स को देखता है खुश हो जाता है, बड़े खूबसूरत फेदर्स है, पैरों को देखता है रोने लगता है बहुत गंदे है। बात समझ आई कि नहीं, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। तो एक्सोस्केलेटन मैंने बता दिया, बॉडी इज कवर्ड बाय फेदर एक्सेप्ट हाइंड लिम्स, हाइंड लिम्स पर स्केल्स होते हैं, एपिडर्मल स्केल्स होते हैं, जो इस बात का एविडेंस है दे हैव इवॉल्वड फ्रॉम बर्ड्स। थोड़ी स्पीड बढ़ा ले भाई, आगे बढ़ जाऊं। एक्सोस्केलेटन के बाद एंडोस्केलेटन कैसा होता है बताओ, बोन्स कैसी होती है, इनकी बॉडी की जो मेन बोन्स होती है वो कैसी होती है, आपने सुना होगा होलो होती है, न्यूमेटिक बोन्स, बोन्स के अंदर ऐसे एयर कैविटीज होती है, इससे क्या होगा बताओ, इससे बॉडी वेट रिड्यूस हो जाएगा, एयर कैविटीज। हाँ जी, किसमें ऐसा होगा बोल के बताना, फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइटलेस बर्ड, ऑल लिविंग बर्ड्स, ऑल लिविंग बर्ड। भाई जो फ्लाइट बर्ड्स हैं उनमें तो बॉडी वेट लाइट रहेगा तो ज्यादा इफेक्टिवली फ्लाई कर पाएंगे, जो फ्लाइटलेस बर्ड है उनमें दूसरा अडेप्टेशन है, कैसे होते हैं वो, फास्ट रनर बर्ड, ऑस्ट्रिच, कीवी वगैरह कैसे हैं, हाँ रनिंग एडेप्टेशन है उनके अंदर, फास्ट रनर बर्ड से बॉडी वेट लाइट होगा तो ज्यादा फास्ट रन कर पाएंगे। तो सारे बर्ड्स में न्यूमेटिक बोन्स मिलती है, मैंने लिख दिया, क्या लिखा, न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक वर्ड का मतलब क्या है जल्दी बोल के बताओ, न्यूमेटिक बोन्स मतलब होलो बोन्स, होलो बोन्स, न्यूमेटिक बोन्स होलो बोन्स होगी सारे बर्ड्स में। एनसीईआरटी लिखा हुआ है, पढ़ोगे तो समझ आएगा, उनमें लिखा है कि एंडोस्केलेटन इज फुल्ली एसिफाइड, क्या लिखा है, एंडोस्केलेटन, कार्टिलेज नहीं मिलती इनमें, इज फुल्ली ओसिफाइड। फुल्ली ओसिफाइड का मतलब मेनली किसका बना है, बोन्स का, बोन्स का, और वो बोन्स कैसी होती है, होलो। तो देखो स्ट्रेटेजी कितनी शानदार है, कार्टिलेज होती वजन बढ़ाती और वो इतनी मजबूती भी नहीं देती, तो कार्टिलेज की बजाय क्या होती है, कार्टिलेज नेग्लिजिबल है, बोन्स ही है मेनली, और साथ में बोन कैसी होगी, होलो, ठीक है। अब होलो बोन्स और कार्टिलेज में देखोगे तब भी बोन्स ही ज्यादा फर्म होगी, यही ज्यादा मजबूती देगी, तो वजन भी कम रह गया और मजबूती भी बनी रही, स्केलेटन की मजबूती भी बनी रही, यस और नो, ठीक है। तो कार्टिलेज के कंपैरिजन में ये होलो बोन्स अभी भी क्या है, ज्यादा फर्म है, ज्यादा मजबूत है, इसलिए होलो बोन्स रखते हैं, ये कार्टिलेज रखते ही नहीं है। आगे बढ़े, चलो भाई अब तो जनरल बातें हैं, वन बाय वन सिस्टम लेते हैं, बात करते हैं, आ जाओ। एक वर्ड मेरे मुंह से निकला था, याद करो, फ्लाइंग अडेप्टेशन, क्या बोला मैंने, फ्लाइंग बर्ड्स में कुछ फीचर मिलते हैं जो कि फ्लाइटलेस बर्ड में नहीं मिलते हैं। नंबर वन, किसी भी बर्ड का फ्लाइंग मैकेनिज्म पता है आपको, बर्ड को फ्लाई करते हुए देखा है, जब आप बर्ड को फ्लाई करते हुए देखोगे तो दो चीज मूव करेगी, एक तो विंग्स मूव करते हैं ऐसे, ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे टेल भी मूव करती है, ठीक है, टेल भी मूव करती है, अप एंड डाउन, वेगिंग मूवमेंट कहते हैं इसको, ऐसे ऐसे ऐसे, देखा कि नहीं देखा, देख लेना अभी बाहर निकल के, कल देख लेना, ठीक है। उसका रीजन सुनाता हूं, इसका वर्टिबल कॉलम जो होता है ना, बैकबोन, बर्ड्स के अंदर जो बैकबोन होता है, उस बैकबोन में सारी वर्टिब्री, यहां से यहां तक देखो इधर, थोरेसिक पार्ट, चेस्ट पार्ट, लंबर पार्ट, सारी वर्टिब्री क्या हो जाएगी, फ्यूज्ड, सारी वर्टिब्री फ्यूज हो जाएगी, ये देख लो इधर, ये सारी वर्टिब्री फ्यूज हो जाएगी यहां तक, और टेल पार्ट की वर्टिब्री भी फ्यूज हो जाएगी। पूरे वर्टिबल कॉलम में जॉइंट कहाँ है, हमारा जो वर्टिबल कॉलम है उसमें वर्टिब्रीज जो होती है ना, वर्टिबल कॉलम बैकबोन में जो बोन्स होती है, एक बोन दूसरी बोन पर, हाँ जी, लिमिटेड मूवमेंट शो करती है, यस और नो, सारी बोन मूवमेंट शो करती है। इसमें क्या हुआ, इधर पार्ट की बोन्स ये फ्यूज हो गई, टेल पार्ट की बोन्स ये फ्यूज हो गई, तो जॉइंट कहां बचा, जॉइंट हुआ यहां पर, जहां से टेल शुरू होती है वहां एक जॉइंट बचा, तो इस जॉइंट से पता है क्या होने वाली है, टेल की वेगिंग मूवमेंट, कैसे, अप एंड डाउन, यू 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 यू, तो जब बर्ड फ्लाई करेगा तो टेल ऐसे मूव करेगी, अप एंड डाउन मूवमेंट करेगी, ये फ्लाइंग मैकेनिज्म का पार्ट है। मुझे लगता है किसी ने हेलीकॉप्टर डिजाइन किया होगा तो बर्ड के फ्लाइंग मैकेनिज्म से इंस्पायर्ड होकर डिजाइन किया होगा। अब हेलीकॉप्टर की वर्किंग देखो आप, उसमें ऐसे एक फैन होता है बड़ा सा जो हॉरिजॉन्टली मूव करता है, सही बोल रहा हूँ क्या, हाँ जी, जब व्हीकल शुरू होता है, हेलीकॉप्टर देखा आपने टेक ऑफ होते हुए, हाँ जी, ऐसे बड़ा सा फैन यू मूव करता है, वो क्या करता है, वो व्हीकल को लिफ्ट कराएगा, एयर में ले जाएगा। फिर उसके बैक साइड देखो ऐसे फैन होता है वर्टिकल, है ना, बहुत तेज चलता है, वो क्या करता है, प्रोपल्सन फोर्स देता है, व्हीकल को पुश करता है। अब आप बर्ड का फ्लाइंग मैकेनिज्म देखो, क्या कर रहा है बर्ड फ्लाई करते वक्त, एक तो विंग्स की मूवमेंट, ये उसको लिफ्ट कराएगी, एयर में ले जाएगी, समझ गए, और दूसरा क्या, टेल चलेगी, यूं 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 यूं, ये क्या करेगी, प्रोपल्सन फोर्स देगी।
ठीक है, तो टेल भी चल रही है, विंग्स भी चल रही है, सर्टेन हाइट पर चला गया, अब उसको लगता है मुझे इससे ज्यादा हाइट पे नहीं जाना, तो आपने देखा होगा विंग्स की मूवमेंट स्टॉप। ठीक है, क्या कर रहा है भाई, जिंदगी के आनंद ही ले रहा है भाई साहब, समझ गए कि नहीं? विंग की मूवमेंट स्टॉप, लड़की टेल अभी भी चल रही है, यूं यूं यूं, समझ रहे हैं कि नहीं, टेल अभी भी चल रही है। तो मेरी तरफ देखो और मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने फ्लाइंग मैकेनिज्म बताई, फ्लाइंग करने के लिए, फ्लाई करने के लिए क्या क्या जरूरी है? विंग्स कैसा होना चाहिए, वेल डेवलप्ड की रिड्यूस्ड? तो फ्लाइंग बर्ड्स में विंग्स वेल डेवलप्ड होते हैं, जबकि फ्लाइटलेस में ये रिड्यूस्ड होंगे। आगे बढ़ो, कोडल वर्टिब्री, यहां पर क्या होगा, फ्लाई करने के लिए टेल की वेगिंग मूवमेंट चाहिए, यस और नो? तो उसमें कोडल वर्टिब्री फ्यूज हो जाती है, ये स्ट्रक्चर बनाती है, इसका नाम है पाइगोस्टाइल। क्या नाम है? पाइगोस्टाइल। ये टेल की वेगिंग मूवमेंट में हेल्प करेगा, तब जाके बर्ड फ्लाई कर पाएगा। एक तीसरी चीज और सुनो, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में स्किन नॉन ग्लैंडुलर होती है। रेप्टाइल और बर्ड की स्किन कैसी है? मॉइस्ट की ड्राई, मॉइस्ट की ड्राई, ड्राई, स्मूथ की रफ, रफ। ठीक है, ग्लैंडुलर की नॉन ग्लैंडुलर, नॉन ग्लैंडुलर, ग्लैंड्स नहीं होती है। लेकिन सुनो, फ्लाइंग बर्ड में एक प्रॉब्लम है, फ्लाइंग बर्ड्स में जब जब ये फ्लाई करेंगे, ये तो बेचारे फ्लाई करते ही रहते हैं दिन भर इधर से उधर, तो जब जब ये फ्लाई करेंगे टेल की वेगिंग मूवमेंट होगी, टेल जब नीचे की तरफ आएगी ना, तो एयर का फ्रिक्शन होगा इस पोर्शन पे, ये जो पिछवाड़ा है ये तो परेशानी हो जाएगा भाई। यहाँ तो हर बार क्या होगा, टेल के नीचे आएगी तो ऐसे एयर यहाँ टकराएगी, तो यहां से फेदर्स क्या हो सकते हैं, रिमूव। अगर फेदर रिमूव हो गए, स्किन एक्सपोज होगी, तो बैक्टीरियल फंगल इंफेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इन जनरल स्किन कोई पूछे, एनसीईआरटी ने भी लिखा है, इन जनरल स्किन नॉन ग्लैंडुलर है, कोई ग्लैंड्स नहीं होती, लेकिन टेल रीजन पर यहां पर कुछ ग्लैंड्स होती है। कौन सी ग्लैंड्स? ऑयल ग्लैंड्स, जो फेदर को लुब्रिकेट करेगी और उनको गिरने नहीं देगी, इनको कहते हैं प्रीन ग्लैंड्स। प्रीन ग्लैंड्स एक तरह की ऑयल ग्लैंड्स है। क्या काम है ऑयल ग्लैंड्स का, बोलो? दे लुब्रिकेट्स फेदर्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम फॉलिंग। बताओ किस में मिलेगी ये प्रीन ग्लैंड? फ्लाइंग बर्ड्स, फ्लाइटलेस बर्ड और लिविंग बर्ड। ये तीन चीजें मैंने फ्लाइंग एडेप्टेशन करके बोल दी, ये सिर्फ फ्लाइंग बर्ड्स में मिलेगी। ठीक है, कौन कौन सी तीन चीजें, चलो बताओ मुझे। नंबर वन, विंग्स कैसे होंगे? वेल डेवलप्ड होंगे, डन। नंबर टू, टेल में क्या सुनाया? ये स्ट्रक्चर है पाइगोस्टाइल, है ना? अगर टेक्निकल वर्ड याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं, कोडल वर्टिब्री क्या हो गई? फ्यूज्ड। फ्यूज्ड कोडल वर्टिब्री को कहते हैं ये कोडल वर्टिब्री। क्या फायदा हुआ इससे? इट हेल्प्स इन अप एंड डाउन मूवमेंट को क्या कहते हैं? टेल की अप एंड डाउन मूवमेंट को वेगिंग ऑफ टेल, वेगिंग ऑफ टेल, वेगिंग मूवमेंट ऑफ टेल, और ये सब फ्लाइंग मैकेनिज्म का पार्ट है। तो वेल डेवलप्ड विंग्स होने चाहिए, ठीक है, कोडल वर्टिब्री फ्यूज्ड होनी चाहिए, प्रीन ग्लैंड्स होनी चाहिए। क्या करती है प्रीन ग्लैंड्स? लुब्रिकेट्स फेदर्स, लुब्रिकेट्स फेदर्स। आगे बढ़ जाऊं, तो ये तीन मैंने फ्लाइंग एडेप्टेशन सुना दिए जो फ्लाइटलेस बर्ड में नहीं होंगे। कहां कंफ्यूज है भाई? फ्यूजन ऑफ, फ्यूज्ड कोडल वर्टिब्री, पाइगोस्टाइल को लिखा है फ्यूज्ड कोडल वर्टिब्री, फ्यूज्ड कोडल वर्टिब्री। क्या नाम है? आज तेरी पहली क्लास है क्या? तो तू कहां बैठता है? आज मुझे दिखा पहली बार है। अच्छा, आज तक तू ऑनलाइन था, आज ऑफलाइन में आया है, तीसरी क्लास है। पिछली दो क्लास में कहां बैठता था? परसों आया था, मेरी अटेंडेंस याद रख रहा है, कह रहा है सर कल ही नहीं, आप ही नहीं आए हैं। लड़कों का लेवल है एक, हैं? कह रहा सर मैं कल आया था, कल आप ही नहीं आए। थोड़ा एनसीईआरटी ऐसी तो दिखनी चाहिए जो पढ़ी हुई है ना? मान लो किसी दिन घर वाले आ गए, उन्होंने कहा बेटा क्या पढ़ा है, थोड़ा दिखा दो देख बार, तो उसमें पेन ही चला दिया कर, है बेटा? एक बच्चे ने एनसीईआरटी को पूरा ऐसे कलर कर रखा, यूं यूं यूं। मैंने कहा भाई क्या कर रखा है? कि सर हाईलाइट। मैंने कहा वो तो मुझे भी समझ आ रहा है, पर तब तूने पूरा ही हाईलाइट कर दिया तो उसका क्या मतलब है? हाईलाइट का मतलब है कोई इंपॉर्टेंट चीज को तुमने हाईलाइट किया तो वो समझ आता है। पूरे को हाईलाइट कर दोगे तो क्या फायदा हुआ उसका? ऐसी साफ सुथरी रहने दो एनसीईआरटी को। ओह, इतनी देर नहीं रुकूंगा, बाद में करते रहना। चलिए बच्चे, क्या क्या सुनाया? हाँ जी, तो एक बार मैं रिकॉल करा रहा हूं, एक बार वापस देखिए, सब लोग देखिए।
क्लास एव्स इट इंक्लूड्स ट्रूली फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स, ये ट्रू सेंस में फ्लाई करते हैं। जैसे आपने कहा एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश फ्लाई कर रही थी क्या? कुछ नहीं, यही ट्रू सेंस में फ्लाई करते हैं, बाकी सब ग्लाइड करते हैं। ये तो एक तो बर्ड्स और दूसरा मैमल्स में से बैट्स, इनमें प्रॉपर विंग्स होते हैं, ये प्रॉपर फ्लाई करते हैं। डन। हाँ जी, बॉडी इज डिविजिबल इनटू 4 पार्ट, हेड, नेक, ट्रंक, टेल, कुछ खास बात नहीं है। हाँ जी, जो जॉज होते हैं इनमें अपर जो लोअर जो, दे मॉडिफाइड इनटू बीक, और बीक कैसी होगी? टूथड की टूथलेस? हाँ जी, तो ये जो बीक है इसके अंदर, बर्ड के अंदर, ये टूथलेस होगी। अगर टीथ नहीं होगे तो फूड की ग्राइंडिंग हो पाएगी क्या? कहां से हो पाएगी? अबे टीथ नहीं है तो फूड की ग्राइंडिंग नहीं हो पाएगी। बीक से फूड को पिक करेंगे और स्वेलो करेंगे, सीधा निगल लेंगे फूड को। अब सीधा अनमेस्टिकेटेड फूड को अगर स्वेलो करेंगे तो फूड को स्टोर करने के लिए कम स्पेस चाहिए कि ज्यादा? ज्यादा स्पेस चाहिए। ग्राइंडिंग कर लोगे, चबा लोगे तो कम स्पेस में ज्यादा ठूस लोगे, हमारी तरह नहीं। हाँ जी, तो इसको ज्यादा स्पेस चाहिए, इसलिए इसमें क्रॉप का साइज बड़ा होता है। हमारे अंदर स्टमक कहते हैं, इसमें क्रॉप कहते हैं, जो फूड को स्टोर करेगा, बड़े साइज का बैग जैसा क्रॉप होता है। ठीक, रुको तो सही। अब फूड की ग्राइंडिंग तो हुई नहीं, तो कैसे होगी ग्राइंडिंग? टीथ है नहीं, तो ग्राइंडिंग के लिए ग्राइंडिंग एपरेटस होता है, आटा चक्की होती है, जिसको क्या कहते हैं? गिजर्ड। तो इसकी एलिमेंट्री कैनाल में 2 एडिशनल चैम्बर होंगे, एक फूड को स्टोर करेगा, एक ग्राइंडिंग करेगा। ठीक है ना? तो आता हूं मैं नेक्स्ट, देखो तो वापस आ जाऊंगा इसी पर। अगर मैं इसका, मैंने बातों बातों में इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा दिया, ठीक है? क्या सुनाया मैंने? इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 बातें याद रखनी है। क्या क्या? ये इसकी बीक हुई, ये ईसोफेगस, इसके बाद बड़ा सा क्रॉप होगा, और फिर होगा गिजर्ड, आटा चक्की। समझ गए? ये गिजर्ड है, ये गिजर्ड है। हाँ बच्चे, क्रॉप किस पर्पज के लिए है बोल के बताओ? क्रॉप फूड स्टोरेज के लिए है, फूड स्टोरेज के लिए, बिल्कुल। इट स्टोर्स अनमेस्टिकेटेड फूड, ज्यादा स्पेस चाहिए, बिना चबाए हुए फूड को स्वेलो कर रहे हैं। और ये है गिजर्ड, ये किस पर्पज के लिए है? गिजर्ड है फूड ग्राइंडिंग के लिए, गिजर्ड फूड ग्राइंडिंग के लिए, फूड ग्राइंडिंग। समझ गए? तो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है दे हैव 2 एडिशनल चेंबर इन दियर एलिमेंट्री कैनाल, तो ये वो 2 एडिशनल चेंबर है। ठीक। रेस्पिरेटरी सिस्टम, उससे रिलेटेड भी एक यूनिक बात है। क्या यूनिक बात है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड? बोल के बता दो। हाँ जी, आपको पता है रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, दे आर टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट, तो दे रेस्पायर एक्सक्लूसिवली थ्रू लंग्स, 1 पेयर ऑफ लंग्स होंगे। ठीक है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम यह है कि बर्ड फ्लाई करते हैं, फ्लाई करते तो भाई ये फ्लाइट मसल्स लगातार काम में आएगी, तो इनकी एनर्जी और ऑक्सीजन डिमांड क्या है? ज्यादा। अब ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बार बार ब्रीथ करना पड़ेगा, तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी। तो 2 ऑप्शन है आपके पास कि टिश्यूज की ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, मसल्स की ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, तो एक तो है कि आप ज्यादा टाइम ब्रीथ करो, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाए, लेकिन वो भी खर्चा बढ़ाने का घर है, क्योंकि ब्रीदिंग में भी तो एनर्जी चाहिए, ब्रीदिंग में भी तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, यस और नो? तो ऐसा क्या करो ब्रीदिंग रेट भी नहीं बढ़े और हाई ऑक्सीजन डिमांड, एयर डिमांड फुलफिल हो जाए। तो उसके लिए इनमें पता है क्या है? उसके लिए इनमें क्या हो जाता है, बर्ड्स में क्या हो जाता है बोल के बताओ? बर्ड्स में जो लंग्स होते हैं ना, लंग से एसोसिएटेड एयर बैग्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? जो लंग्स होंगे, लंग से एसोसिएटेड एयर सैक्स मिलेंगे, एयर बैग मिलेंगे। इससे क्या फायदा हुआ बताओ? ऐसे एयर बैग है, लंग से कनेक्टेड एयर बैग्स होते हैं। इससे क्या बेनिफिट हुआ? इससे ये हुआ जब ये इनहेल करेंगे तो जो एयर आएगी, ये इनहेल किया, ये एयर आई, लंग्स में पहुंची, हाँ जी, और लंग्स वाली एयर कहां पहुंच जाएगी? एयर बैग्स में। इससे क्या हुआ बोल के बताओ? ये है लंग, लंग, और ये है एयर सैक। बोलो, लंग की एयर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मोर अमाउंट ऑफ एयर को होल्ड कर सकते हैं कि लंग्स? तो ज्यादा अमाउंट एयर को अगर इनहेल कर सकते हैं भाई, जैसे आप इनहेल करो, फोर्सफुल इंस्पिरेशन करो, ये क्या है? इस समय आपके लंग्स बस बस फट जाएंगे, रुक हाँ भाई, इससे ज्यादा हमारे लंग्स जो है ना, इससे ज्यादा एयर को होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन, अमाउंट ऑफ एयर दैट आर लंग्स कैन होल्ड, दैट इज कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटी। सुना कि नहीं? अब इनमें ये एयर सैक आने से टोटल लंग कैपेसिटी बढ़ गई नहीं बढ़ गई? जल्दी बोलो। तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर को ये स्टोर कर लेंगे, तो इससे क्या होगा? ब्रीदिंग रेट नहीं बढ़ेगी, एक्स्ट्रा एयर जा रही है, मतलब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जा रही है। डन। तो क्या है इनमें एडेप्टेशन बर्ड्स में बोल के बताओ? कुछ खास नहीं, 1 पेयर ऑफ लंग्स, मैमल्स में भी है, रेप्टाइल में भी है, इनमें भी है। लंग से एसोसिएटेड एयर सैक्स होंगे विच हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। कैसे हेल्प कर रहे हैं? हेल्प्स इन रेस्पिरेशन कैसे हेल्प कर रहे हैं बताइए? ये रेस्पिरेशन में कैसे हेल्प कर रहे हैं? स्टोर एक्स्ट्रा एयर, स्टोर्स एक्स्ट्रा एयर और ऑक्सीजन।
तो ये एक्स्ट्रा एयर और ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं, ये इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। मैं वापस आ जाऊं क्या, नहीं आऊं? सुनो भाई, जनरल फीचर बर्ड्स के खत्म हो गए। भरोसा ही नहीं है तुम्हें तो यार। अबे खत्म हो गए, सिर्फ एग्जाम्पल्स। और क्लास एव्स और मैमल्स में एग्जाम्पल्स का कोई लोड नहीं है। जितने भी वर्ड से तुम्हारे आसपास मिलते हैं सबको जानते हो, जितने मैमल से तुम्हारे आसपास मिलते हैं सबको जानते हो। यहाँ टास्क दूसरा है। टास्क कौन सा है? ना एग्जाम्पल मिक्स होंगे, इधर उधर भी नहीं होंगे। यहाँ टास्क छोटा सा है कि उनके साइंटिफिक नेम लर्न कर लेना बस। बाकी आप बर्ड्स को भी पहचानते हो, मैमल्स को भी पहचानते हो। लिखवाऊंगा ना, क्यों नहीं लिखवाऊंगा? शॉर्टकट नहीं। डन। सुनो भाई, ये कंप्लीट हो गया है। मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। अब इससे आगे जो बताएंगे आप बताएंगे। तैयार है? थोड़ा सीधे बैठो तो, एक बार सीधे बैठो। अब सीधा हो जा। देख जवान वहीं से सांस मार रहा है, कमर सीधी करनी होती है। डन, आ जाओ। हाँ बच्चे फटाफट बताओ। मैंने बोल दिया क्लास एव्स अपनी हो गई कंप्लीट। अब फटाफट तुम्हें बताना है, ठीक? पहली बात आई डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने बोल दिया डाइजेस्टिव सिस्टम में दो एडिशनल चेंबर हो गए, क्रॉप एंड गिजर्ड। रेस्पिरेटरी सिस्टम, they have air bags or air sacs connected with lungs that supplement respiration, that helps in respiration। ठीक, तैयार? हाँ जी। एक्सक्रीटरी सिस्टम, किस तरह की किडनीज होंगी? वन पेयर ऑफ किडनीज। वर्टिब्रेट्स में किडनीज होती है, कैसी? मीजोरेफ्रिक की मेटानेफ्रिक? मेटानेफ्रिक। किस किस में होती है मेटानेफ्रिक किडनी? टेस्टल वर्टिब्रेट। सीधे बोलो, टेस्टल वर्टिब्रेट। कौन कौन? रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रेप्टाइल और बर्ड्स में यूरिक एसिड, एम्फीबियन मैमल्स में यूरिया, यूरिया। फिशेज में, कार्टिलेजियस फिशेज में यूरिया, बोनी फिशेज में अमोनिया। ऐसा कंफ्यूज काहे हो रहा है? कार्टिलेजियस फिश में क्या है? कार्टिलेजियस फिश यूरियोटेलिक होती है, बोनी फिश अमोनोटेलिक होती है। ठीक, हाँ जी। एम्फीबियंस में लार्वा जो होते हैं टेडपोल, वो अमोनोटेलिक है, बट एडल्ट एम्फीबियन फ्रॉग टोड कैसे है? यूरियोटेलिक। और मैमल्स खुद का तो पता ही होगा कैसे है? यूरिया। बस रेप्टाइल बर्ड्स ऐसे हैं जो यूरिक एसिड होता है। बर्ड्स का यूरिक एसिड दिखाया था मैंने एक दिन कि बर्ड का एक्सक्रीटा जो गिरता है, बीट गिरता है, उसमें व्हाइट फेविकोल जैसा पेस्ट होता है, वो उसका यूरिक एसिड है। डन, हाँ जी। नेक्स्ट, सर्कुलेशन बोलो। हार्ट कितने चैम्बर्ड होगा? जल्दी बोलो। कंप्लीटली 4 चैम्बर हार्ट, ठीक है, बर्ड्स एंड मैमल्स में। सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन, कैसा? मिक्स्ड की कंप्लीट? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, परफेक्ट डबल सर्कुलेशन। राइट हाफ में होगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड, लेफ्ट हाफ में होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दोनों ऑरिकल सेपरेटेड है, दोनों वेंट्रिकल भी सेपरेटेड है। तो ऑक्सीजन डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड नेवर गेट मिक्स्ड, दे रिमेन आइसोलेटेड। दे नेवर गेट मिक्स्ड, दे रिमेन आइसोलेटेड इवन विद इन द हार्ट। हार्ट में भी अलग अलग रहेंगे। डन, कुछ खास नहीं। चलो आगे बढ़ो। ईयर का स्टेटस कहां तक पहुंचा? जल्दी बोलो। फिशेज में था ओनली इंटरनल ईयर। एम्फीबियन रेप्टाइल्स में क्या हो गया? इंटरनल ईयर प्लस मिडिल ईयर विद टिम्पेनम। हेड की सरफेस पर टिम्पेनम था, याद है? लेकिन ईयर कैनाल, ईयर ओपनिंग एब्सेंट थी। बर्ड्स में ईयर कैनाल आ जाएगी, ईयर ओपनिंग आ जाएगी। मतलब टिम्पेनम क्या है, सरफेस पर या डीप? टिम्पेनम डीप चला गया, ईयर ड्रम डीप चला गया, कान का पर्दा डीप चला गया। पक्का? क्या नहीं है? सिर्फ लड़की क्या नहीं है? पिन्ना नहीं है, जो किस में आ जाएंगे? मैमल्स में। ठीक है, तो वहां हमने मना किया था एम्फीबियन रेप्टाइल्स में कि दे डोंट हैव ईयर ओपनिंग। यहां मैं बोल रहा हूं क्या प्रेजेंट है? ईयर ओपनिंग। तो ईयर ओपनिंग्स प्रेजेंट है, ईयर कैनाल, ईयर ओपनिंग प्रेजेंट है। डन। चलिए लास्ट पॉइंट आते हैं रिप्रोडक्शन पर। कैसे हैं भाई एनिमल्स? आर्थ्रोपोडा से बोलना शुरू किया था, बोलो कैसे हैं? डायोसियस, मेल फीमेल सेपरेट, याद है? फीमेल्स का क्या चल रहा है? हाँ, एक मॉर्निंग में बैच है उधर, बड़ा सा बैच है, लड़के बैठे रहते, बहुत सारे लड़के हैं उसमें, थोड़ी सी बेचारी लड़कियां भी है। और नालायकों ने 2-4 दिन में किसी कोई कारतूस होगा, उसने धीरे से डायलॉग छोड़ दिया वहां। तो अब मैं बोलता हूँ फीमेल्स का क्या चल रहा है? पीछे चल रहा करते चक्कर। तो मैंने बोलना ही बंद कर दिया, बहुत ही नालायक है। आगे बढ़े। हाँ भाई, फीमेल्स का क्या चल रहा है? मोस्टली कैसी है? ओविपेरस। और इनके एग्स कैसे होंगे? चुप, एग्स कैसे होंगे? शेल्ड एग्स।
रेप्टाइल और बर्ड्स के एग शेल्ड एग्स होते हैं, हार्ड कोट वाले, इसलिए फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल। मुर्गी अंडा देना कब शुरू करती है? जब मन हो जाए, मंडे से। तो फिर आफ्टर कॉपुलेशन, पहले मेल फीमेल कॉपुलेट करते हैं, उसके बाद एग ले करेगी। डेवलपमेंट डायरेक्ट, डायरेक्ट सिर्फ एम्फीबियंस में लार्वा है। फिशेस, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल सब में डायरेक्ट डेवलपमेंट है। एग की हैचिंग होगी, मुर्गी का अंडा फटेगा तो क्या होगा? एडल्ट लाइक बेबी चिक्स बाहर आएंगे। डन। अब बताओ मैंने पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ा दिया? ठीक, जो स्पेशल बात थी वो बता दी, जनरल बात तो हर रोज चली रही है। डन। एग्जांपल्स पे आ जाओ। क्या हुआ? चेंज कर दूं इसको? हाँ भाई, एग्जाम्पल्स में फ्लाइटलेस बर्ड दो चार हैं, उनके एग्जाम्पल देखते हैं, फिर मॉडर्न फ्लाइंग बर्ड्स पे आते हैं। आइए एग्जाम्पल्स, शुरू हो जा जवान। सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स। एक सेकेंड, फ्लाइटलेस बर्ड, इनमें फ्लाइंग अडेप्टेशन तो नहीं होते, लेकिन दूसरा अडेप्टेशन है। कैसे हैं ये? फास्ट रनर बर्ड्स है, ये फास्ट रनर बर्ड्स है, रनिंग अडेप्टेशन है। ठीक है, दूसरा मैं बोल रहा हूं मॉडर्न फ्लाइंग बर्ड्स। मॉडर्न फ्लाइंग बर्ड्स, हाँ जी बताइए क्या डिफरेंस है? फ्लाइटलेस जो बर्ड्स होते हैं इसमें मैंने आपको दो बातें बताई। विंग्स कैसे होते हैं इसमें? रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड, विंग्स रिड्यूस्ड होते हैं। टेल की वेगिंग मूवमेंट नहीं होगी। पाइगो स्टाइल क्या होगी? एब्सेंट। कोडल वर्टिब्री फ्यूज्ड या फ्री? टेल की वर्टिब्री फ्री होगी, कोडल वर्टिब्री फ्री होगी। डन। प्री इंक्लाइन प्रेजेंट की एब्सेंट, एब्सेंट। तो नो फ्लाइंग अडेप्टेशन, मैंने लिख दिया यहां पर फ्लाइंग अडेप्टेशंस एब्सेंट, चलेगा? फ्लाइंग अडेप्टेशंस एब्सेंट है, ठीक है। और ये जो बर्ड्स है नॉट फाउंड इन इंडिया, कोई भी बर्ड इस ग्रुप में से इंडिया में नहीं मिलता है। कौन कौन से बर्ड है, एक दो एग्जांपल सुनाओ तो। एनसीईआरटी ने जो फोटो दे रखा है वो है स्ट्रूथियो, अफ्रीकन ऑस्ट्रिच। अफ्रीकन ऑस्ट्रिच, ये है स्ट्रूथियो, अफ्रीकन ऑस्ट्रिच। ये लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है, सुना आपने? ये लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है। और इसका एग जो होता है आपने सुना होगा, लार्जेस्ट सेल होती है। अगर ऑमलेट बना लिया तो 15 से 20 लोगों का ब्रेकफास्ट हो जाएगा एक अंडे के ऑमलेट में, ठीक है। एनसीईआरटी ने इस कैटेगरी में से स्ट्रूथियो का फोटो दे रखा है, फिगर दे रखा है। डन। वो लड़के इसका फोटो दे रखा है, स्ट्रूथियो, अफ्रीकन ऑस्ट्रिच। हाँ, ऑस्ट्रिच रखते हैं लोग, अंडा खाते हैं ना, है? इंसान कुछ भी खा सकता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट और एक दो एग्जांपल है। एप्टेरिक्स, कीवी। एप्टेरिक्स कौन है भैया, ये बोल के बताना। कीवी नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड। तो जहां जो मिलती है वहां मैं लिख रहा हूं न्यूजीलैंड, काफी है इतना। दो बर्ड और है, ईमू, कैसोवरी। ठीक है, कैसोवरी थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए भी बताना पड़ता है। ईमू, कैसोवरी ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स है। अब छोड़ दे रिया को यार तू। आगे बढ़ जाएं बच्चे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मॉडर्न फ्लाइंग बर्ड्स की बात करते हैं। क्या खास बात बताई मॉडर्न फ्लाइंग बर्ड्स की? मॉडर्न फ्लाइंग बर्ड्स की खास बात है कि इनमें सारे फ्लाइंग अडेप्टेशन प्रेजेंट है। सारे फ्लाइंग अडेप्टेशन क्या क्या है बोल के बता दो। विंग्स वेल डेवलप्ड, पाइगो स्टाइल भी प्रेजेंट है, फ्यूज कॉडल वर्टिब्री एंड प्रीन ग्लैंस, प्रीन ग्लैंस प्रेजेंट। समझ गए? ये सब उधर एब्सेंट था, ये सब यहां प्रेजेंट है। सारे फ्लाइंग अडेप्टेशंस है। एग्जांपल्स का कोई लोड नहीं है, तुम्हारे आसपास जो बर्ड्स है फटाफट बोलते जाओ। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया से शुरू करते हैं, कौन? पाओ, पाओ, पीकॉक। हाँ जी पाओ, ठीक है। और बोल के बताओ। क्रो को क्या कहते हैं? कॉर्वस, कॉर्वस स्प्लेंडेंस, क्रो। रुक भाई जवान रुक। पिजन को क्या बोलते हैं? कोलंबा लीविया। मैंने कहा था ना साइंटिफिक नेम रन करने, कोलंबा लीविया, ये पिजन है। पैरट को क्या बोलते हैं? सिटेकुला, बिल्कुल सिटेकुला, ये पैरट है, सिटेकुला पैरट है। वल्चर को क्या कहते हैं? नियोफ्रॉन, ये है वल्चर।
वल्चर, ठीक है। हाउस स्पैरो को क्या कहते हैं? पैसर डोमेस्टिकस, ये है हाउस स्पैरो, हाउस स्पैरो, ठीक है, हाउस स्पैरो, गोरैया, जानते हो ना इसको। अब मुझे बताओ, काफी है इतना। अब मुझे बताओ इस कैटेगरी में से एनसीईआरटी ने किस किस के फोटो दिए हुए हैं, फिगर दिए हुए हैं? पावो का दिया हुआ है, ठीक है, पिकॉक, ठीक है, सिटेकुला का दिया हुआ है, पैरट, और नियोफ्रोन का दिया हुआ है वल्चर। याद रह जाएगा। तो एग्जाम्पल तो काफी दे रखे, 3 के फोटो दे रखे। पेंगुइन दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आती, पेंगुइन अलग से लिखूंगा। पेंगुइन में कौन सा अडेप्टेशन है? रनिंग अडेप्टेशन है या फ्लाइंग अडेप्टेशन है या दोनों ही नहीं है? दोनों ही नहीं है। वो मैराइन बर्ड है, मैराइन बर्ड है, उसमें विंग्स नहीं होते हैं, उसमें होते हैं फ्लिपर्स। अबे सुगले, अभी रुक जा। सुगले का मतलब समझते हो तुम? क्या मतलब होता है? हाँ, जो सबसे प्यारा बच्चा होता है ना, जिसे सब लोग प्यार करते हैं, उसको कहते हैं सुगले। हाँ, जिसको कुछ होश नहीं है, सिर्फ अपना पढ़ाई करता है बस। नहाए भी जिसको 7 दिन हो जाए, 10 दिन हो जाए, ठीक है, बाल बाल ऐसे फैले हुए हैं, ठीक है, तो सबसे प्यारा बच्चा होता है, उसको सुगले कहते हैं प्यार से। आगे बढ़ जाए, जल्दी करो, टाइम नहीं है इतना। मैंने जगह निकाल ली है, किसके लिए? पेंगुइन के लिए। प्रीन ग्लैंड्स बताया था ना, ऑयल ग्लैंड्स। अबे पूंछ ऐसे ऐसे मूव कर रही थी, तो फेदर्स को रिमूव होने से वहां रोक रहा था, प्रीन ग्लैंड्स। इसको देसी भाषा, अनाड़ी वाली भाषा बोलते हैं, तब भी याद नहीं रहता, कह रहा प्रीन ग्लैंड्स। ये मार खाएगा। ऊपर वाला पूरा मन बना चुका था कि इसको लड़की बनाना है, ठीक है, लास्ट मोमेंट पे दिमाग पलट गया। भाई इतने नाजुक हाथ है, लिख नहीं पाता है ये, है। कितने दिन हो गए चिकन मटन खाए हुए तुझे? कल खाया था बहुत दिनों बाद, तब आज भी ताकत दिख नहीं रही है। डाइट बढ़ा दे तू अपनी। आगे बढ़ जाए। डन। एक बर्ड हमने बचा के रखा है, कौन सा? उसको देखो, ए बी सी कैटेगरी डाल देता हूं, उसका नाम है एप्टिनोडाइट्स। एप्टिनोडाइट्स क्या है ये बोल के बताओ? पेंगुइन। अच्छा, पेंगुइन में सुनो, विंग रिड्यूस होते हैं, वेस्टिजियल होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, कोई डिस्कशन ही नहीं है, क्योंकि विंग्स होते ही नहीं है। विंग्स होते नहीं है, क्या होते हैं? स्लीक लॉन्ग स्ट्रक्चर, फ्लिपर्स, विच आर अडेप्टेड फॉर स्विमिंग। तो इनमें स्विमिंग अडेप्टेशन होगा, इसलिए मैंने अलग रखा है इसको, ठीक है। सी बर्ड है ये, मैराइन बर्ड है। मैराइन बर्ड आपने सुना हो तो सी ऑफ अंटार्कटिका में मिलेगा, और इसमें फ्लिपर्स होते हैं, फ्लिपर्स फॉर स्विमिंग, स्विमिंग, फ्लिपर्स फॉर स्विमिंग, फ्लिपर्स फॉर स्विमिंग। डन। ये थर्ड हमने अलग से बर्ड बता दिया। चलो बच्चे, दिस इज ऑल अबाउट क्लास एव्स। अब इसके बाद हम मैमेलिया की बात करेंगे। मैमेलिया छोटा सा क्लास है, स्टार्ट होने से पहले खत्म हो जाता है।
क्या बोल रहे हो? एप्टिनोराइड्स साइंटिफिक नेम है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो। तेरा नाम कैसे रखा बता? बच्चे आगे बढ़ जाएं। क्लास है मेमेलिया, नेक्स्ट क्लास जिसमें आप भी आते हैं, मुबारक हो। ठीक है, सुनो, क्लास मेमल्स द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स उसमें रखे जाते हैं। लड़की तू भी आती है, ऐसे क्या चेहरा बना रही है? ठीक है, अब मैं छोटी सी बात सुनो इधर। क्लास मेमेलिया का बहुत सारे फीचर्स है, लाइन से जो यूनिक है, ओनली मेमल्स में मिलने वाले हैं। ईयर पिन्ना, बॉडी हेयर, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री इन नेक रीजन, मेमोरी ग्लैंड्स, डायफ्राम बिटवीन थोरेसिक एब्डोमिनल कैविटी, बहुत 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 सारे फीचर्स जो यूनिक है। जब भी मिलेंगे मेमल्स में मिलेंगे, लेकिन सब में एक्सेप्शन है। जैसे एक्वेटिक मेमल्स है, व्हेल और डॉल्फिन, उसमें ईयर पिन्ना नहीं मिलते, बॉडी हेयर नहीं मिलते। तो ज्यादातर फीचर्स कैसे होंगे? मोस्टली मेमल्स में होंगे, कुछ में नहीं होंगे। सिर्फ 2 फीचर ऐसे हैं जो यूनिक होने के साथ साथ नॉन एक्सेप्शनल है। ये वाली बात हमने आर्थ्रोपोडा में भी की थी। 2 यूनिक एंड नॉन एक्सेप्शनल फीचर्स कौन कौन से? काइटिनस एक्सोस्केलेटन एंड जॉइंटेड अपेंडेजेस, याद है? तो वही बात उसी तरह से उसी स्टाइल में मेमल्स में भी करने वाले हैं। मेमेलिया वर्ड का वर्ड आया है मेमी, मेमी का मतलब होता है मेमोरी ग्लैंड्स, ब्रेस्ट। तो यहां मेमोरी ग्लैंड का प्रेजेंट होना यूनिक फीचर है। एंड दे आर वेल डेवलप्ड इन फीमेल्स, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मतलब बेबी फीडिंग के लिए होती है। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पेरेंटल केयर, मैटरनल केयर जो देखने को मिलेगा वो मैमल्स में। अभी तक मैटरनल केयर क्या था? मदर क्या कर पा रही थी? फिशेज में, एम्फीबियन में, रेप्टाइल में, बर्ड्स में, एग या बेबी की केयर। अब क्या करेगी वो? केयर करने के साथ साथ उसको फीड भी कराएगी। डन। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ मैटरनल केयर। बाकी मेल के बारे में तो मैंने बता ही दिया, खुद का ख्याल रख ले, वही बड़ी बात है। ठीक है ना, आगे बढ़े। हाँ जी, नेक्स्ट क्या सुनाया मैंने आपको? क्लास मेमेलिया हम शुरू कर रहे हैं, मेमेलिया। ठीक है ना, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें यूनिक टू यूनिक एंड यूनिक के साथ साथ कैसे? जल्दी बोलो। नॉन एक्सेप्शनल फीचर्स। क्या मतलब है नॉन एक्सेप्शनल? हाँ, यूनिक का मतलब दे आर फाउंड ओनली इन मैमल्स, और यूनिक मींस दे आर फाउंड इन ऑल मैमल्स विदाउट एनी सिंगल एक्सेप्शन। भाई जब इस ग्रुप का नेम ही मेमेलिया है तो पहला फीचर क्या बनेगा? प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। क्या जानते हो मेमोरी ग्लैंड किसका मॉडिफिकेशन है? स्वेट ग्लैंड या सिबेसियस ग्लैंड? मैमल्स में स्किन ग्लैंडुलर होती है, हमारी स्किन में बेसिकली 2 ही ग्लैंड है, स्वेट एंड सिबेसियस। उनमें से किसका मॉडिफिकेशन है? स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। सिबेसियस बोलेगा मिल्क क्या ऑयली कंटेंट है, तो स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। आगे बढ़िएगा, और ये मेमोरी ग्लैंड्स होगी वेल डेवलप्ड इन फीमेल्स फॉर बेबी फीडिंग। फॉर बेबी फीडिंग बोलो या मिल्क प्रोडक्शन बोलो, मिल्क प्रोडक्शन चलेगा। तो ये तो भैया मोस्ट यूनिक फीचर है, इसके बिहाफ पर तो इसका नेम हुआ है क्लास का मेमेलिया। डन। सेकंड अगर मैं नॉन एक्सेप्शनल फीचर ढूंढने जाऊं तो वो है डायफ्राम, मस्कुलर डायफ्राम बिटवीन थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। सुना आपने? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है हमारे यहाँ, ठीक है, डोम जैसी, गुंबद जैसी, जानते हो ऐसे। हाँ जी, किधर एलिवेटेड है? थोरेसिक कैविटी की तरफ। हाँ जी, किसमें हेल्प करेगा? मेनली ब्रीदिंग में। जब हम इनहेल करते हैं तो उस समय क्या होता है? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लंग एक्सपेंड होंगे, इनसाइड द लंग एयर प्रेशर कम हो जाता है और हम इनहेल कर लेते हैं। डन। हाँ जी, तो सेकंड फीचर है प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर डायफ्राम that mainly helps in breathing। चलेगा? आगे बढ़ जाऊं तो ये 2 यूनिक फीचर है, नॉन एक्सेप्शनल फीचर है। इसके अलावा मैंने सुना दिया आपको यूनिक फीचर बहुत सारे होंगे, लेकिन सब में एक्सेप्शन होगा कोई ना कोई। शुरू कर लें क्या? बताओ, तो अपना दिमाग खोलो, फटाफट बताओ कौन कौन से यूनिक फीचर जानते हैं। शुरू करते हैं। प्रेजेंस ऑफ बॉडी हेयर, हेयर्स नहीं होता, हेयर ही होता है। प्रेजेंस ऑफ बॉडी हेयर, ठीक। स्किन कैसी होगी मेमल्स में? ग्लैंडुलर होगी, स्वेट ग्लैंड
और सेबेसियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी। स्वेट ग्लैंड थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है समर में, पता है आपको। और सेबेसियस ग्लैंड का ऑयली कंटेंट इट लुब्रिकेट्स हेयर, प्रिवेंट देम फ्रॉम फॉलिंग। अगर स्किन ड्राई रहेगी तो ये हेयर फॉल हो जाएगा, ये रुकेंगे नहीं हेयर। डन। हेयर किसका काम करते हैं? थर्मोस्टेट लेयर का काम करते हैं। दे मिनिमाइजेस हीट लॉस पर्टिकुलरली ड्यूरिंग विंटर सीजन। अब खुद में मत देखो, हमारे अंदर तो वेस्टिजल है किसी काम के लिए, ठीक है। मैंने कहा ना कोल्ड रीजन का जो एनिमल होगा जितना ज्यादा पोलर बियर, उसमें देखो तो ये बॉडी को वार्म रखने में हेल्प कर रहे हैं। जो काम बर्ड्स में फेदर्स का था, मैमल में किसका है? हेयर का। किस में नहीं होते? एक्सेप्शन कौन है? एक्वेटिक मैमल्स, व्हेल एंड डॉल्फिन्स, उसमें हेयर नहीं होते। क्या होता है उनमें? व्हेल और डॉल्फिन में आपने सुना होगा जस्ट बिलो द स्किन एक फैट का लेयर है, हमारे अंदर भी है बट उसमें थिक होता है, थिक फैट लेयर होता है, क्या कहते हैं? ब्लबर। ब्लबर वो हीट लॉस को मिनिमाइज करता है, एक्स्ट्रा फूड को फैट के फॉर्म में स्टोर भी करेगा, हीट लॉस को मिनिमाइज भी करेगा। सुना आपने ये? तो इधर आओ, मैं शुरू करता हूं। हाँ जी, पहला कार्यक्रम आ जाओ, यहीं से आएगा। प्रेजेंस ऑफ यूनिक फीचर सुनते जाइए अब आप। प्रेजेंस ऑफ बॉडी हेयर, ऑल ओवर दी बॉडी हेयर प्रेजेंट होंगे जो हीट लॉस को मिनिमाइज करेंगे। प्रेजेंस ऑफ बॉडी हेयर ये यूनिक फीचर है, सुन लो। लेकिन मैं साथ में थोड़ा थोड़ा एक्सेप्शन बताता भी रहूंगा। एक्सेप्ट एक्वेटिक मैमल्स, एक्वेटिक मैमल्स चलेगा? हाँ जी, तो बॉडी हेयर का प्रेजेंट होना, प्रेजेंट है मतलब वो मैमल है, लेकिन सब मैमल्स में नहीं होता, एक्वेटिक में एब्सेंट है। डन। ये मॉर्फोलॉजी से निकाला हमने एक फीचर। इसके बाद आगे बढ़िएगा। बॉडी इज डिविजिबल इनटू 4 पार्ट, हेड, नेक, ट्रंक, टेल। कुछ खास नहीं, आपको छोड़ दो, मतलब ह्यूमन को और एप्स को छोड़ दीजिए आप। एप्स का मतलब चिंपैंजी, गिब्बन, गोरिल्ला और ओरंगुटान, बस। उसके अलावा सारे मैमल्स में टेल मिलेगी आपको। डन। तो ये मॉर्फोलॉजी की बात होगी। अब इसके बाद सेकंड नंबर, वन बाय वन सिस्टम पकड़ लीजिए। अब आप शुरू हो जाइए, या पिन्ना वाली कहानी भी सुना दूं? वो ही सुना देता हूं। प्रेजेंस ऑफ ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, प्रेजेंस ऑफ ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, सुनो, एक्सेप्ट एक्वेटिक मैमल्स। तो ईयर पिन्ना प्रेजेंट हो, बॉडी हेयर प्रेजेंट हो, मतलब पक्का वो कौन है? मैमल। लेकिन कुछ में एब्सेंट भी होते हैं। एक्वेटिक मैमल्स में ईयर पिन्ना, बॉडी हेयर दोनों नहीं होते। चलो आगे बढ़ो। अब सिस्टम अब तो पकड़ लो भाई साहब। डाइजेस्टिव सिस्टम में बताओ। टीथ की बात करते हैं। टीथ सुनिए ध्यान से, अभी तक शायद जिक्र नहीं आया था, अब सुनो। फिशेस, एम्फिबियन, रेप्टाइल्स, उनमें जितने भी टीथ होते हैं दे ऑल आर अलाइक, सारे टीथ एक जैसे हैं। क्या कहते हैं इस कंडीशन को? होमोडोंट। हमारे अंदर टीथ क्या होते हैं? 4 टाइप के, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलस, मोलस। तो होमोडोंट कंडीशन की हेट्रोडोंट। तो मैमल की खास बात है हेट्रोडोंट कंडीशन है, सिर्फ मैमल में हेट्रोडोंट है, बाकी सब में कैसे है? होमोडोंट, ऑल टीथ अलाइक, नंबर 1। नंबर 2, टीथ का अटैचमेंट कैसा है मैमल्स के अंदर? टीथ का हाफ पार्ट, रूट पार्ट बोनी सॉकेट में एमिडेड होता है, क्या कहते हैं इसको? थीकोडोंट कंडीशन होती है। सबसे फर्म अटैचमेंट है ये। तो ग्राइंडिंग के लिए यूज होंगे ये टीथ, मेस्टिकेशन के लिए, ग्राइंडिंग के लिए, फूड को चबाने के लिए। मैमल के अलावा थीकोडोंट टीथ किसमें होते हैं? क्रोकोडाइल में, हाँ क्रोकोडाइल्स में थीकोडोंट टीथ होते हैं। फोर चैम्बर्ड हार्ट, थीकोडोंट टीथ, 2 मैमल लाइक कैरेक्टर बताए थे यार, ऐसा बेइज्जती मत कराओ। हाँ जी, उसके अलावा सुनो, मैमल में टीथ कितनी बार आते हैं लाइफ में? 1 टाइम, 2 टाइम, मेनी टाइम्स? बोलो। अगर 1 टाइम आए तो मोनोफायोडेंट, 2 टाइम आए तो डाइफायोडेंट, मेनी टाइम्स आए तो पॉलीफायोडेंट। कैसे हम? डाइफायोडेंट। पक्का? तो हम डाइफायोडेंट है। 2 टाइम्स टीथ आते हैं, पहले मिल्क टीथ, फिर वो रिप्लेस होते हैं किससे? परमानेंट टीथ से। भाई सबके दूध के दांत टूट गए ना, अब ये परमानेंट टीथ है। पंगा नहीं लेना लड़के, क्योंकि ये गए तो दोबारा नहीं आएंगे, ठीक है? बच के नमस्कार करके साइड से निकल जाना है, ठीक? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो फटाफट। इस वाले फीचर में एक्सेप्शन है, ठीक है? एक मैमल होगा एग लेइंग मैमल्स। मैमल्स यूजुअली विविपेरस होते हैं, दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज। पर एक मैमल है जो एग ले करता है, कौन? प्लेटिपस। ऑर्निथोरिंकस साइंटिफिक नेम है उसका, डक बिल्ड प्लेटिपस कहते हैं। डक बिल्ड, डक जैसी बाइल, बीक। तो डक जैसी बीक क्यों है उसमें? क्योंकि टूथलेस बीक क्यों है उसमें? क्योंकि एडल्ट स्टेज में टीथ नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि टीथ कैसे है? मोनोफायोडेंट। सिर्फ चाइल्डहुड में टीथ मिलते हैं, एडल्ट स्टेज में टीथ ही नहीं मिलते। ये लो, तो एक्सेप्शन आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी, तो क्या सुना दिया मैंने आपको? मैंने सुना दिया आपको टीथ जो होते हैं मैमल्स में, टीथ आर हेट्रोडोंट। एक एक वर्ड का मतलब समझते जाना। हेट्रोडोंट मतलब डिसिमिलर या सिमिलर? डिसिमिलर होते हैं टीथ। 3-4 टाइप के टीथ हो गए। आगे बोलो। थीकोडोंट, इसका मतलब तो समझते ही हो। थीकोडोंट एमिटेड इनटू बोनी सॉकेट, जानते हो? थीकोडोंट। और सुनो, एंड मोस्टली। अब जैसे ही मैंने लिखा मोस्टली, मतलब एक्सेप्शन कंसिडर कर लिया कि नहीं? क्या लिखा मैंने? मोस्टली डायफायोडेंट।
इसका मतलब इसमें एक्सेप्शन आ गया, मोस्टली डायोफाइडोंट। डन। तो ये मेमेलियन टीथ के बारे में बता दिया कि हेट्रोडोंट, थिकोडोंट एंड मोस्टली डायोफाइडोंट होते हैं। मोस्टली डायोफाइडोंट बोला क्योंकि उसमें प्लेटिपस के अंदर कैसे होते हैं, मोनोफाइडोंट। चाइल्डहुड में टीथ मिलते हैं, एडल्ट्स में टूथलेस बीक होगी। चेंज कर दूं स्लाइड। ये कोई बात है, वो मैमल्स नहीं है क्या? तो अपने अलावा किसी को कुछ समझता नहीं है क्या? कुत्ते को हल्के में ले रहा है क्या तू? पढ़ेगा नहीं तो इंसान की हालत भी ऐसी हो जाती है। आगे बढ़े क्या? और लड़की वो 2 बैग उठा के भाग रही थी, रोका नहीं तूने उनको? 2 लड़की तेरी बैच की, वो एक तो थोड़ी हेल्दी वाली स्पेक लगा रखी थी। हाँ। ऑनलाइन क्लास कहाँ चल रही है? ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रहा है। लेवल तो है लड़कियों का, मतलब है। ऑफलाइन क्लास छोड़ के कह रही है ऑनलाइन अटेंड करेंगे सर आज। हाँ जी, यहां तक डन। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट मुझे सुनाते रहना। एक बार छोटा सा पॉइंट बीच में ऐसे कोई आ जाता है तो फिशेस, रुकना एक बार, फिशेस, एक सेकंड, फिशेस, हाँ जी, एम्फीबियंस, हाँ जी, एंड रेप्टाइल्स। और लड़के देख, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड में तो टीथ होते नहीं है, इन तीनों में टीथ कैसे होते हैं बोल के बता। होमोडोंट एंड पोलीफायोडोंट। कैसे होते जल्दी बोल। पोलीफायोडोंट। ठीक है, इसका मतलब समझता है दोनों वर्ड का मतलब। होमोडोंट का मतलब ऑल अलाइक, अलाइक होते हैं, सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल है। पोलीफायोडोंट मतलब कम्स मेनी टाइम्स। जानता है, ये मैंने रेफरेंस के लिए ऐसे ही बता दिया। ठीक है, रेफरेंस के लिए ऐसे ही बता दिया कि भैया बर्ड में टीथ होते नहीं है, तो मैमल के टीथ यूनिक दिखे कि नहीं दिखे? अब आपको मैमल के टीथ यूनिक दिख गए ना यार। फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल में तो इस तरह के टीथ होते हैं। डन। चलो आगे नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, मैंने बोला था टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट दे रेस्पायर एक्सक्लूसिवली थ्रू लंग्स, एक्सक्लूसिव पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। डन। अब जैसे वेल, डॉल्फिन वाटर में भी रह रहे हैं, फिर भी रेस्पिरेशन किससे होगा? लंग्स की गिल्स, लंग्स से। चुप, लंग्स। ठीक है, सरफेस पर आएंगे, वाटर सरफेस पर एयर लेंगे, फिर डाइव करेंगे। समझ गए? कितना टाइम सबका अलग अलग है। जो जितना रामदेव का बड़ा भक्त है वो ज्यादा टाइम रह लेता है। ठीक, आगे बढ़ो इधर। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं एक्सक्रीटरी सिस्टम। 1 पेयर ऑफ किडनीज होगी, कौन सी किडनी? मेटारेफ्रिक किडनी। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया, यूरियोटेलिक होते हैं मेमल्स, जानते हो तुम लोग, है ना। हार्ट कितने चैम्बर्ड? 4 चैम्बर्ड, 2 ओरिकल 2 वेंट्रिकल, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, जानते हो। रुको, यार यूनिक बात है आरबीसी से रिलेटेड। मेमेलियन आरबीसी में कुछ खास बात है क्या? क्या खास बात है बताओ। हमारी जो मैच्योर आरबीसी होती है, आरबीसी जब बोन मेरो में बनती है तो नॉर्मल सेल की तरह होती है, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल सब कुछ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब कुछ। लेकिन जब उसका मैच्योरेशन होता है तो न्यूक्लियस तो लॉस्ट होता ही है, सेल ऑर्गेनेल भी लॉस्ट हो जाते हैं। कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं मिलता हमारी मैच्योर आरबीसी में। इतना बड़ा सेक्रीफाइस, ठीक है, किस लिए? टू अकोमोडेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ताकि ज्यादा हीमोग्लोबिन वो रिटेन कर पाए। जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन रिटेन करेगी, कंटेन करेगी, ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, हमारी बॉडी की मोस्ट स्पेशलाइज्ड सेल्स में 2 नाम आते हैं, एक आता है आरबीसी और दूसरा आता है नर्व सेल। लड़की स्पेशलाइज होने के लिए, एक्सपर्टाइज रखने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आरबीसी ने क्या खोया है? चुप, उल्टा बोलो, रखा क्या है? अब जो यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं ना, कौन? राइबोसोम, जो यूकैरियोट के अलावा प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया तक में मिलता है, आरबीसी में तो वो भी ना मिलता। समझ गए? तो इतना बड़ा सेक्रीफाइस, पल्ले पड़ी कुछ बात। लेकिन इस फीचर में भी एक्सेप्शन है, कौन? कैमल एंड लामा, वो एक्सेप्शन है। कैमल का छोटा भाई दुबला पतला भाई लामा, कैमल के कंपैरिजन में हाइट कम होती है, दुबला पतला होता है, लामा कहते हैं, वो दोनों एक्सेप्शन है। ठीक, और शेप कैसी होती है हमारी आरबीसी की? फिशेस से लेकर बर्ड तक आ जाइए, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, आरबीसी नॉर्मल सेल की तरह होगी, न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेल होगा और बाई कॉन्वेक्स होगी। लेकिन मैमल में ई न्यूक्लिएटेड होती है, एंड उल्टा कर दो, बाई कॉनकेव। कैसी?
बाइकॉनकेव होती है। सुना आपने ये? तो नेक्स्ट फीचर में लिखने जा रहा हूं क्या? हाँ जी, मैच्योर आरबीसीज आर इन्यूक्लिएटेड विदाउट न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल होती है, एंड बाइकॉनकेव। कैसी होती है बोल के बताओ? बाइकॉनकेव। इसमें भी एक्सेप्शन है क्या? हाँ, एक्सेप्ट कैमल एंड नामा। चुब्बे, कैमल एंड लामा, समझ गए? तो ये आरबीसी होती है। आरबीसी के अंदर क्या होगा? हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इसलिए ऐसा हो गया ताकि हीमोग्लोबिन का लेवल क्या रहे? मैक्सिमम। तो मैमेलियन आरबीसी में हीमोग्लोबिन का लेवल मैक्सिमम होता है, इससे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। डन। इसके बाद आपने एक कहानी और सुनी होगी, चाहे लड़के तेरी नेक हो या जिराफ की नेक। सुना? नेक पार्ट में वर्टिब्री का नंबर कितना मिलता है? 7। जबकि मैमल को छोड़ के बाकी सारे ग्रुप में, फिशेस टू बर्ड्स आइए, जितना वर्टिब्री का नंबर ज्यादा नेक में, उतना नेक की लेंथ ज्यादा। ठीक है, मैमल के अंदर 7 सर्वाइकल वर्टिब्री मिलती है। आपको पता है वर्टिबल कॉलम की बोन को कहते हैं वर्टिब्री। कितनी एरिया वाइज इनकी नेमिंग होती है? जो नेक रीजन में उनको क्या कहेंगे? सर्वाइकल वर्टिब्री। चेस्ट रीजन में थोरसिक वर्टिब्री, कमर में लंबर वर्टिब्री, हिप रीजन में सैक्रल वर्टिब्री, टेल रीजन में कॉडल वर्टिब्री। तो नेक की लेंथ वेरी करेगी मैमल्स में, बट वर्टिब्री का नंबर नहीं। हालांकि इसमें भी एक्सेप्शंस है, कम वाले भी है। सी काउज में ओनली 6 होती है, स्लोथ्स में 9 और 10 होती है। मैंने कह दिया सारे फीचर में एक्सेप्शन है। 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, C7। फर्स्ट को कहते हैं एटलस, सेकंड को कहते हैं एक्सिस, और बाकी 5 फोटोस्टेट है, टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री। सुना कि नहीं? हाँ जी। तो प्रेजेंस ऑफ, नेक्स्ट फीचर लिखने जा रहा हूं मैं, प्रेजेंस ऑफ, बोल के बताओ। 7 सर्वाइकल वर्टिब्री इन नेक रीजन। 7 सर्वाइकल वर्टिब्री इन नेक रीजन। लड़के आगे बढ़ जाओ फटाफट। इन नेक रीजन, ये मैमल का यूनिक फीचर है। आगे बढ़ो, लास्ट पॉइंट आ जाओ, रिप्रोडक्शन। एक पॉइंट, अच्छा उससे पहले रुको। ब्रेन से रिलेटेड भी एक यूनिक बात है। कौन सी बात? किसी को याद है क्या? हाँ जी, आपने सुना होगा कि आर सेरेब्रम सब समझते हो? सेरेब्रम इज द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ आर ब्रेन विच इज रिलेटेड विद इंटेलिजेंस, मेमोरी, जजमेंट मेकिंग एबिलिटी, कम्युनिकेशन, इंटेलेक्चुअल इंसाइट। ठीक है, हाँ जी, IQ, इन सब से रिलेटेड है। डन। तो मोस्ट डेवलप्ड सेरेब्रम किस में मिलेगा? मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल कौन है अर्थ पर? मैमल्स। कौन? मैमल्स। आज सेरेब्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर, जानते हो सब लोग? हाँ जी, राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फीयर। एक डीप ग्रू होगी, उसके थ्रू 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है। आपने सुना होगा एक्टिविटीज ऑफ आर राइट हाफ ऑफ बॉडी इज रेगुलेटेड बाय लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फीयर, लेफ्ट हाफ ऑफ बॉडी इज रेगुलेटेड बाय राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नर्व्स होती है, लोअर हाफ से जो नर्व्स आती है, राइट हाफ वाली जो नर्व, सेंसरी नर्व्स किधर एंटर करती है? लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फीयर में। लेफ्ट हाफ की सेंसरी नर्व्स राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर में क्रॉस करते हुए एंटर करती है। और मोटर नर्व जाएगी भी ऐसे। जैसे किसी बंदे को पैरालिसिस हो गया, भाई राइट हाफ पैरालाइज्ड है, डॉक्टर साहब ने कहा भाई अटैक हुआ है, पैरालाइज्ड हुआ है बंदा, ब्रेन डैमेज हुआ है, इस हाफ की मूवमेंट नहीं हो रही, ऑपरेट करना पड़ेगा, डैमेज पार्ट को निकालना पड़ेगा। समझ गए? तो किधर ऑपरेट करेगा डॉक्टर? राइट साइड की लेफ्ट साइड? भाई साहब गड्ढा पेशेंट के यहां बना देगा, वो लेफ्ट साइड ऑपरेट करेगा। डन। लेकिन हमको कभी ऐसा रियलाइज नहीं होता कि हमारे राइट एंड लेफ्ट हाफ की एक्टिविटी को डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, सेरेब्रम या सेरेब्रल हेमिस्फीयर रेगुलेट कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि हमारे दोनों हाफ की एक्टिविटी में फाइन कोऑर्डिनेशन है। मैं हाथ की मूवमेंट कर रहा हूं तो अपने आप ही ऐसा हो रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये फाइन कोऑर्डिनेशन कब पॉसिबल है? जब दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपस में इंटरकनेक्टेड रहे, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करे, या फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान होके बैठ जाए। कब पॉसिबल है? जब दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर कनेक्टेड रहें, रैपिडली इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करें। इस पर्पस के लिए एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसका नाम है कॉर्पस कैलोसम। सुना? हमारे ब्रेन में सेरेब्रम की रूफ में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, बिल्कुल सेंटर में, नाम है कॉर्पस कैलोसम, जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स का बना होता है। न्यूरॉन में एक्सॉन पार्ट के चारों तरफ माइलिन शीथ। लड़की तू दुखी है या चेहरा ही ऐसा है? चेहरा ही ऐसा है, रोज ऐसी बोलेगी चेहरा ऐसा। खुश रहा कर, अंदर से खुश रहा कर, ज्यादा लोड नहीं लेना है। 15-20 रोटियां रोज तोड़ा कर, ठीक? कितनी रोटियां खाती है बता, जल्दी बोल। लड़कियों की ये समस्या बहुत भारी है। ठीक है,
हाँ, इधर देखो, लड़के क्या है, ये कम से कम अकेला एक चिकन एक मटन अकेला पेल देता हुआ, ये समझ रहे हैं। हाँ, तो लड़कों में वो समस्या नहीं है। कदकाठी बढ़ नहीं रही अलग बात है, दुबला पतला दिख रहा अलग बात है। हाँ जी, इधर देखो, शुरू इधर देखो, सब देखो वापस। हाँ भाई, बिल्कुल सेरेब्रम की रूफ के अंदर प्रेजेंट है। एक्सोन पर माइलिन शीथ आने से न्यूरॉन कहलाता है माइलिनेटेड न्यूरॉन। बोलो, माइलिन शीथ आने से कंडक्शन की, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन की स्पीड बढ़ जाती है, कम हो जाती है, सेम रहती है? बढ़ जाती है। माइलिनेटेड एक्सोन जाने जाते हैं फास्ट कंडक्शन के लिए। तो भाई साहब, ये जो कॉर्पस कैलोसम है माइलिनेटेड न्यूरॉन का बना होता है, माइलिनेटेड एक्सोन्स का। तो एक कम्युनिकेशन ब्रिज का काम करेगा दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के बीच में। तो फास्ट कंडक्शन एंड बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए होता है। बिल्कुल सेरेब्रम की रूप में क्रॉस सेक्शन देखिए, ब्रेन का डायग्राम याद आ रहा होगा, तो सेरेब्रम की रूप में प्रेजेंट है। अब हमारा सेरेब्रम आगे पीछे ऐसे कर्व्ड है, तो ये भी लेटरल व्यू में क्या दिखेगा, बताओ क्या दिखेगा? सी शेप्ड। कैसा दिखेगा कॉर्पस कैलोसम? याद आया? कॉर्पस कैलोसम सी शेप्ड दिखेगा ऐसे। चलो आगे बढ़ो। किस में मिलता है कॉर्पस कैलोसम? मैंने बोल दिया यार, सारे फीचर्स में एक्सेप्शन है, मैमल्स में सिर्फ हायर मैमल्स में। जो एगलिंग मैमल्स प्रोटोथीरियंस है या कंगारू मार्सिपियल्स, उनमें नहीं मिलता। ठीक है, यूथीरियंस में, प्लेसेंटल मैमल्स में मिलता है। ठीक है ना, डन। एक फीचर यूनिक है मेल से रिलेटेड, एक है फीमेल से रिलेटेड। फटाफट बताओ, मेल से रिलेटेड क्या यूनिक है मैमल्स में? मैमल्स का बॉडी टेम्परेचर होता है हाई। जैसे हमारा ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी काफी ज्यादा है। इस टेम्परेचर पर जो टेस्टिस की सेल्स है, स्पर्मेटोजेनिक सेल जो स्पर्म प्रोड्यूस करती है, आपने सुना हो तो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स कैसी होती है? टेम्परेचर सेंसिटिव। जबकि oocyte प्रोड्यूस करने वाली यूगोनियल सेल्स, ओवरी की सेल, वो टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं होती है। समझ गए? हाँ जी। अब क्या होगा, जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स है उनको स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए, टेस्टिस की सेल को स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए कंपैरेटिवली क्या चाहिए? लो टेम्परेचर। उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसकी व्यवस्था कैसे की जाए? तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन मैमल्स में क्या हुआ कि जो टेस्टीज है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हो गए, एब्डोमेन के आउटसाइड लोकेटेड होते हैं एक पाउच में, जिसको स्क्रोटम कहेंगे। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर हमारे अंदर टेस्टिस का डेवलपमेंट एब्डोमेन में ही होता है, लेकिन उसके बाद वो डिसेंड डाउन हो जाते हैं। ठीक है, जस्ट बिफोर बर्थ, पैदा होने से 15-20 दिन पहले, ठीक है, वो डिसेंड डाउन हो जाते हैं। समझ गए? स्क्रोटल सैक में आ जाते हैं। स्क्रोटल सैक का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, मतलब 34-35 की रेंज में होता है। तो क्या यूनिक है मैमल से रिलेटेड? टेस्टीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमेन इन मेल्स। ठीक है, बट इसमें एक्सेप्शन है। कौन है एक्सेप्शन? एक्वेटिक मैमल्स, व्हेल, डॉल्फिन, एलिफेंट वगैरह, क्योंकि उनका बॉडी टेम्परेचर नेचुरली 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में होता है, तो उनमें टेस्टीज को आउटसाइड लोकेटेड होने की जरूरत नहीं है, वो एब्डोमेन में रहेंगे तब भी स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे। डन। फीमेल से रिलेटेड क्या यूनिक है? नहीं, फीमेल से वो प्राइमेट का कैरेक्टर है, सारे मैमल का नहीं। मैमल्स में भी प्राइमेट, प्राइम पोजीशन वाले, मोस्ट इंटेलिजेंट, ह्यूमन, एप्स, मंकीज, उनका कैरेक्टर है, सारे मैमल्स का नहीं। मैं फीमेल्स का तो बता चुका हूं। अभी तक मैंने बोला भाई फीमेल्स का क्या चल रहा है, मैंने आज तो बड़ा मोलस्का से बोलना शुरू किया था, फीमेल्स का क्या चल रहा है, तो मोस्टली ओविपेरस बोलते थे ना, आज पलटेंगे। हाँ, मैमल्स में फीमेल्स कैसी होती है? विविपेरस, दे गिव बर्थ टू बेबीज। लेकिन इस फीचर में भी एक्सेप्शन है, कौन? प्लेटिपस। इसलिए अपन क्या बोलेंगे? मोस्टली विविपेरस। अभी तक क्या बोल रहे थे? मोस्टली ओविपेरस। अब क्या बोलेंगे? मोस्टली विविपेरस। बस। अच्छा, विविपेरस होगी, ठीक है। कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इनसाइड द यूट्रस ऑफ द मदर। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर बनेगी। कौन सी स्ट्रक्चर? एम्ब्रियो पर बनेंगे ऐसे विलाई बनेंगे, और वो यूट्रस की वॉल में एम्बेडेड हो जाएंगे। क्या कहते हैं इसको? हाँ जी, अबे चुप, इधर देख, ये विलाई बने, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कोरियोनिक विलाई, एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक, और यूट्रस की वॉल में एम्बेडेड हो जाएंगे। तो यूट्रस की वॉल और फीटल टिश्यू एंड मैटरनल टिश्यू मिलकर के एक जंक्शन बनाएंगे, कॉमन टिश्यू बनाएंगे। क्या कहते हैं? जॉइंट वेंचर को। इस जॉइंट स्ट्रक्चर को कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। समझिए, अम्बिलिकल कॉर्ड सिर्फ फीटल टिश्यू का बना होता है, रोप लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स प्लेसेंटा विद फीटस, दैट इज कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। वो अलग चीज है, अम्बिलिकल कॉर्ड वो सिर्फ फीटल पार्ट है। दोनों का कॉमन टिश्यू क्या है? प्लेसेंटा। जॉइंट वेंचर क्या है? प्लेसेंटा। डन। आगे बढ़ दो, ये मैंने खत्म कर दिए मैमल के यूनिक फीचर। इधर ही लिख दूं क्या? क्या क्या सुना है मैंने आपको, बताओ। बोथ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, both cerebral hemispheres
हेमिस्फीयर्स आर इंटरकनेक्टेड, जल्दी बोल के बताओ, इंटरकनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम इन, मैंने लिख दिया सीधे, इन हायर मेमल्स, इन हायर मेमल्स, खत्म होगी बात। हायर मेमल्स का मतलब एक्सेप्शन आ ही गया ना भाई, लोअर मेमल्स में ऐसा नहीं होता। मेल से रिलेटेड यूनिक बात क्या है? टेस्टीज लोकेटेड आउटसाइड एब्डोमेन इन स्कोटम, रीजन बता सकते हो क्या? ड्यू टू, बिल्कुल ड्यू टू हाई बॉडी टेम्परेचर, ड्यू टू हाई बॉडी टेम्परेचर, हाई बॉडी टेम्परेचर। ये मेल से रिलेटेड यूनिक बात। अब फीमेल से रिलेटेड क्या यूनिक है? फीमेल्स मोस्टली कैसी होती है? फीमेल्स मोस्टली विविपेरस। पलट गए आज हम अपनी बात से? हाँ जी, तो विविपेरस एंड प्लेसेंटा, विविपेरस होगी तो क्या होगा? प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड, ठीक है, प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। डन? डन डन डन। हाँ बच्चे, स्लाइड चेंज कर दूं? 2 मिनट में एग्जांपल्स खत्म कर रहे हैं, फ्री आप। हाँ जी, मैमल्स 3 कैटेगरी है, 3 टाइप के मैमल्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग लेइंग मैमल्स, प्रिमिटिव मैमल्स, रेप्टाइल एग मैमल्स। बेसिकली मैमल है, ईयर, पिन्ना, बॉडी, हेयर, मेमोरी ग्लैंड, सारे करेक्टर है, बट कुछ करेक्टर रेप्टिलियन है। कैसे? एग ले करते हैं, शेल्ड एग ले करते हैं, होम्योथर्मिक नहीं होते, पॉइकिलोथर्मिक होते हैं, बॉडी टेम्परेचर वेरी करता है, इसलिए उनको क्या कहते हैं? किसकी बात कर रहा हूं मैं? ओ हीरो, किसकी बात कर रहा हूं? प्लेटिपस की बात कर रहा हूं, प्लेटिपस की, डक बिल्ड प्लेटिपस की, ऑर्निथोरिंकस की, जिसको हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। जो किस बात का एविडेंस है? मैमल्स हैव इवॉल्वड फ्रॉम रेप्टाइल। किससे इवॉल्व हुए मैमल्स? बर्ड से कि रेप्टाइल से? रेप्टाइल से। इस बात का एविडेंस है प्लेटिपस। ठीक, आगे बढ़ूं? हाँ जी बच्चे, ये मैंने चेंज किया, एग्जांपल्स पे आ जाओ, एग्जांपल्स पे आ जाओ। हाँ जी, पहला एग्जांपल देखो, फर्स्ट कैटेगरी मैंने लिया। पहला एग्जांपल है आपका प्रोटोथीरियंस। क्या बोलते हैं? प्रोटोथीरियंस। ये कैटेगरी है, थीरिया मैमल्स के लिए आता है। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव मैमल्स है, कुछ नहीं, सीधे एग्जांपल लिख रहा हूं। प्रिमिटिव मैमल्स हैं ये, रेप्टाइल लाइक मैमल्स है। क्या बोलते हैं इनको? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, जल्दी बोल, बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। चलेगा? रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ये रेप्टाइल लाइक मैमल्स है। कौन से कैरेक्टर इनमें रेप्टिलियन है? लो अभी बता देते। इसका एग्जांपल है ऑर्निथोरिंकस। लड़के, एनसीईआरटी ने फोटो भी दिया है। कॉमन नेम बोल इसका, डक बिल्ड प्लेटिपस। डक जैसी बाइल, बीक रखने वाला, डक बिल्ड प्लेटिपस। देख ले भाई, बोर्ड पे देख फटाफट, डक बिल्ड प्लेटिपस। चलेगा? क्या खास बात है इसमें, बोल के बता। पहली चीज, ये एग लेइंग होता है। कैसा है? ओविपेरस। जबकि मैमल तो विविपेरस होता है, एग ले करता है। एग भी कैसे हैं? शेल्ड एग्स। कैसा करेक्टर है मैमिलियन की? रेप्टाइल लाइक, रेप्टाइल लाइक करेक्टर है। दूसरा, डक जैसी बीक क्यों रखता है ये? एडल्ट्स हैव टूथलेस बीक, टूथलेस बीक, टूथलेस बीक बताया था मैंने। टीथ कैसे हैं इसमें? टीथ कैसे हैं? मोनोफायोडोंट। कैसे हैं टीथ, जल्दी बोल के बताओ। मोनोफायोडोंट, मोनोफायोडोंट टीथ होते हैं, मतलब ओनली चाइल्डहुड में टीथ मिलेंगे, एडल्ट स्टेज में ना मिलेंगे। तो प्लेटिपस एक एनिमल हुआ, डक बिल्ड प्लेटिपस। समझ गए? ये एक एनिमल हो गया। क्या बोल रहे हो? प्लेटिपस में क्यों नहीं होगा?
मैमल है मतलब? अच्छा वैसे कह रहे हो आप, पर इसके अंदर हाँ गिजर्ड हो सकता है, पर इसके अंदर वो नहीं बोलेंगे, क्रॉप नहीं बोलते, स्टमक ही बोलते हैं मैमल्स में। फूड स्टोर करने वाली स्ट्रक्चर को स्टमक ही कहते हैं। अच्छा सेकंड कैटेगरी सुनिए इसमें, सेकंड कैटेगरी कौन है? मेटाथीरियंस। पता है किसको कहते हैं मेटाथीरियंस? जल्दी बोलो, कंगारू टाइप के एनिमल्स को। और भी कुछ नाम है क्या? मार्सुपियल्स। क्या बोलते हैं? मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कहां मिलते हैं आज की डेट में ये मार्सुपियल्स? हाँ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यू गिनी, न्यूजीलैंड इसी में मिलते हैं, बाकी जगह नहीं होते। ठीक है ना, बाकी जगह नहीं मिलते हैं। डन। इसमें एक ही एग्जांपल है, और वो एग्जांपल कौन है? मैक्रोपस, कैंगेरू। क्या खास बात होती है इनकी, मैक्रोपस, कैंगेरू या ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की? बोल के बताओ। हाँ जी, इनकी खास बात है ये विविपेरस है, ठीक, फीमेल बेबी को बर्थ देती है, बट प्लेसेंटा जो बनता है वो फॉल्स प्लेसेंटा बनता है, ट्रू प्लेसेंटा नहीं। वो सिर्फ अटैचमेंट देता है, न्यूट्रिशन नहीं। तो होने को डेवलपमेंट इनसाइड द मदर बॉडी हो रहा है, इनसाइड द यूट्रस हो रहा है, लेकिन जब तक एग में रिजर्व फूड है, यॉक है, तब तक डेवलपमेंट चलेगा। जिस दिन रिजर्व फूड खत्म, टॉक टाइम खत्म, कॉल ड्रॉप। समझ गए कि नहीं? बेबी डिलीवर हो जाता है, तो किस स्टेज में बेबी डिलीवर हो गया? जब उसके आई ईयर ओपन नहीं होते, स्किन बॉडी हेयर डेवलप नहीं होते, तब बेबी डिलीवर हो जाता है, इमेच्योर स्टेज में। समझ गए? तो उसके लिए अब क्या होगा बताओ? बेबी के सर्वाइवल के चांसेस लो की हाई? सर्वाइवल के चांसेस लो। तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन दीज एनिमल्स डेवलप्ड ए काइंड ऑफ अडेप्टेशन। इनमें एक एब्डोमिनल पाउच डेवलप हो गया। किसमें? मेल फीमेल बोथ। किसमें होगा? मेल क्या करेगा बे? फीमेल में। फीमेल में एक पाउच डेवलप हो गया। मदर्स में क्या करती है फीमेल? जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ, इमेच्योर बेबीज आर केप्ट इनसाइड द एब्डोमिनल पाउच, मार्सुपियम, बेबी पॉकेट। तो मार्सुपियम की वजह से एनिमल का नेम हो गया क्या? मार्सुपियल्स और पाउच्ड मैमल्स। यस और नो? इनसाइड द मार्सुपियम मेमोरी ग्लैंड्स होती है, बेबी फीड करता रहेगा। जब आई ईयर ओपन हो जाएंगे, स्किन बॉडी हेयर डेवलप हो जाएंगे 10 15 20 दिन में, तब बेबी को रिलीज कर देगी मदर। पल्ले पड़ी कुछ बात? हाँ मेमोरी ग्लैंड तो मैमल है तो होगा ही ना मेमोरी ग्लैंड तो, ठीक है ना? हाँ उसी के अंदर, मार्सुपियम के अंदर। ठीक है ना? आगे बढ़े। डन डन डन। क्या क्या सुना दिया मैंने इसके बारे में? मैंने इन मार्सुपियल्स और मेटाथीरियंस के बारे में क्या सुना दिया? बोल के बताओ। ये विविपेरस होते हैं। फीमेल कैसी होगी? विविपेरस। ठीक है, बट गिव बर्थ टू, जल्दी बोलो, गिव बर्थ टू मैच्योर बेबी या इमेच्योर बेबी? इमेच्योर बेबीज which are kept in, जल्दी बोलो, kept in marsupium, abdominal pouch, baby pocket, marsupium by mothers, by females। समझ गए? तो फीमेल्स कुछ दिन उसको मार्सुपियम में बैग में कैरी करती है, इसलिए इस ग्रुप के एनिमल्स को क्या कहते हैं? मार्सुपियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पाउच्ड मैमल्स और मार्सुपियल्स, जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। डन। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी। आपसे ये वर्ड कोई नहीं पूछेगा, आप तो सिंपल पढ़ो। एनसीईआरटी ने फोटो दिया है किसका भाई? ऑर्निथोरिंकस। इस ग्रुप में किसका? मैक्रोपस, कैंगेरू। खत्म। अब मैं थर्ड कैटेगरी, यूथेरियन। यू का मतलब हायर, एडवांस, थीरिया मतलब मैमल्स, हायर मैमल्स। ठीक है, उनमें ट्रू प्लेसेंटा बनेगा, जो अटैचमेंट भी देगा, न्यूट्रिशन भी देगा। तो बताओ उनको मार्सुपियम की जरूरत है क्या? कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इनसाइड द वॉर्म ऑफ द मदर। ठीक है, इनसाइड द यूट्रस ऑफ द मदर। ठीक है, कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, मदर पर डिपेंडेंट होगा, वहां से न्यूट्रिशन आएगा। सो दे गिव बर्थ टू देयर मैच्योर बेबीज। क्या एब्डोमेन पाउच की जरूरत है? नहीं। एंड दे आर फाउंड ऑल ओवर दी वर्ल्ड इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। सब जगह मिलते हैं ये यूथेरियंस, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। समझ गए? इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो ऑस्ट्रेलिया घूमने चलेंगे। क्यों जाएंगे ऑस्ट्रेलिया घूमने? ऐसा क्या है वहां, खास बात क्या है? अगर आपको यहाँ एशिया अफ्रीका की वाइल्ड लाइफ में जो भी मैमल्स है वो थर्ड कैटेगरी वाले हैं। कौन से हैं? यूथेरियंस, ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स है। डन। प्लेसेंटल मैमल, ट्रू प्लेसेंटल मैमल, यूथेरियंस है। डन। हाँ जी, प्रोटोथीरियन ये तो बहुत ही कम बचे, रेयर है, एक्सटिंक्शन के कगार पर है। तो मार्सुपियल्स कहाँ मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। यूथेरियन पूरी दुनिया में मिलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, इसलिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं ताकि दोनों टाइप के मैमल्स को स्टडी कर पाए, मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल्स। यस और नो? नमस्कार, आगे बढ़ जाए। संघर्ष कर रहा है लड़के आंखें खुली रखने के लिए।
जिंदगी में अलग अलग लेवल का संघर्ष है, उसका भी संघर्ष चल रहा है, काफी देर से चल रहा है। आगे बंद हो जाती फिर खोलता है यूं यूं करके। आगे बढ़े। हाँ भाई बच्चे, एग्जाम्पल्स। थर्ड कैटेगरी जो यूथेरियन है, आपके आसपास वाले मेमल से एग्जाम्पल्स का कोई लोड नहीं है, वही बर्ड वाली कहानी, बस साइंटिफिक नेम याद रखने। हो जाएगा? आ जाओ तो सुना दो मुझे, फटाफट सुनाओ। चेंज कर रहा हूं, थर्ड कैटेगरी डाल रहा हूं मैं। सी, ये है यूथेरियंस। यू मतलब एडवांस, यूथेरियंस, या इनको बोलते हैं ट्रू प्लेसेंटल मेमल्स। ट्रू प्लेसेंटल्स, ट्रू प्लेसेंटल्स, डन। ट्रू प्लेसेंटल्स क्या होती है खास बात? दे गिव बर्थ टू, ये विविपेरस है, विविपेरस, एंड गिव बर्थ टू मैच्योर बेबीज। मैच्योर बेबीज, डन। चलो शुरू हो जाओ, बता दो भाई मुझे, अंदाजा नहीं एनसीईआरटी ने कितने क्या एग्जाम्पल ठोके हैं यहाँ। ठीक है, तुम तो जो याद आ जाए बता दो मुझे। मंकी से शुरुआत करेगी लड़की, इधर देख, रुको रुको रुको, होल्ड होल्ड होल्ड। कैनिस फेमिलियरिस, एक आध एग्जाम्पल, ज्यादा जाएगा, ज्यादा नहीं। कैनिस फेमिलियरिस कौन है? डॉग। फेलिस डोमेस्टिकस, मोसी, कौन है? कैट। हाँ जी। पेंथेरा लियो, लायन। पेंथेरा टाइग्रिस, अरे ओ हल्ला मत काट, टाइगर। आगे बढ़ो। ये तो हो गए कार्निवोस। कार्निवोस यूथेरियन होंगे जिसमें जो कैनाइंस होते हैं, दे हैव लॉन्ग पॉइंटेड शार्प कैनाइंस व्हिच आर यूज्ड फॉर टीयरिंग ऑफ फ्लैश। सुना आपने? हाँ जी, तो ये तो कार्निवोस वाले हो गए। कार्निवोस तगड़े तगड़े सुनाऊंगा, रुको। इनमें शार्प कैनाइंस होते हैं, शार्प कैनाइंस फॉर टीयरिंग ऑफ फ्लैश। ठीक, और रुको। एरियल हैबिटेट में कौन है? एक्वेटिक हैबिटेट में कौन है? थोड़ा थोड़ा बताते जाओ मुझे। हाँ जी, एक धीरे धीरे मैं बताते रहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रुको, अभी मैंने लिया एलिफास। कौन है? एलिफेंट। एलिफेंट में जो बात याद रखने लायक है वो है कि इसमें जो टस्क होते हैं ना, टस्क जानते हो? एलिफेंट टीथ जो बाहर निकले होते हैं, किसका मॉडिफिकेशन है? इंसाइजर कैनाइन, किसका मॉडिफिकेशन है? टस्क आर मॉडिफाइड, इंसाइजर्स कैनाइंस। बोलो चुप। इंसाइजर, अपर इंसाइजर की लोअर इंसाइजर? अपर इंसाइजर। ठीक है, तो इसमें मैं लिख रहा हूं टस्क्स आर मोडिफाइड अपर इंसाइजर्स, याद रहेगा। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है कुछ फैक्ट उनके बारे में वो जिक्र कर रहा हूं। अपर इंसाइजर्स का मॉडिफिकेशन है ऑफेंस एंड डिफेंस के लिए। आगे बढ़ो। एरियल हैबिटेट में इनको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? टेरोपस, बैट, जिसका कॉमन नेम है फ्लाइंग फैक्स, तो इसको फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं। बैट और फ्लाइंग फॉक्स ये कहते हैं, बैट और फ्लाइंग फॉक्स चलेगा। क्या खास बात है बैट की? खास बात क्या होती है बताओ? दे आर नॉक्टर्नल, नमस्कार, उड़ता है। नॉक्टर्नल है, नाइट में एक्टिव होते हैं, फ्लाई करते हैं, समझ गए? और सुनो इधर, फिर पता कैसे चलेगा सामने पिलर है कि बॉल है? कैसे पता चलेगा? जब ऐसे फ्लाई करते हैं तो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। पिलर होगा, वॉल होगी, बैरियर होगा, उससे साउंड कोलाइड करती है, उसका इको वापस आता है, और इको को ईयर की हेल्प से डिटेक्ट कर लेते हैं, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। कई बार टकरा भी जाते हैं, दीवार से टकराने की पॉसिबिलिटी कम है, पिलर से टकराते हैं। गोल पिलर हो, छोटा पिलर हो, इको उतनी आ नहीं पाती, धड़ाम से टकराएंगे, गिरेंगे, फिर उड़ जाएंगे। समझ गए? क्या है इसमें? इको लोकेशन सेंसरी सिस्टम, जो आपके डॉपलर इफेक्ट की तरह काम करता है। फिजिक्स में पढ़ते हो क्या? हाँ जी। तो टेरोपस की खास बात है, दे हैव इको लोकेशन। इको की हेल्प से लोकेशन का पता करते हैं, बैरियर का पता करते हैं। इको लोकेशन सेंसरी सिस्टम, इको लोकेशन सेंसरी सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। इको लोकेशन सेंसरी सिस्टम वेल डेवलप्ड। आगे बढ़ जाए क्या? इको लोकेशन सेंसरी सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट 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 एक्वेटिक मैमल्स में कौन कौन याद है तुम्हें? बताओ। वेल का साइंटिफिक नेम बताओ। बेलेनोप्टेरा, बिल्कुल बेलेनोप्टेरा, ये है वेल। ठीक है, ब्लू वेल। ब्लू वेल लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट लिविंग एनिमल ऑन अर्थ। डॉल्फिनस, डॉल्फिन होती है, डॉल्फिन होती है। ठीक है, एक्वेटिक मैमल्स है ये।
एक्वेटिक मैमल्स की खास बात क्या होती है? एक्वेटिक मैमल्स की खास बात क्या होती है बोल के बताओ। इनमें ईयर, बॉडी हियर एंड हियर एब्सेंट, एब्सेंट, तो बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेंगे? बट ब्लबर प्रेजेंट। थिक जो एडिपोज टिश्यू लेयर होता है, फैट लेयर, उसको ब्लबर कहते हैं। तो ब्लबर प्रेजेंट होगा थर्मोस्टेट लेयर की तरह, हीट लॉस को मिनिमाइज करेगा, एक्स्ट्रा फूड को भी स्टोर करेगा फैट के फॉर्म में। ये एक्वेटिक मैमल्स की खास बात है, वेल डॉल्फिन की खास बात है। उसके अलावा कैटल्स में कुछ एग्जांपल ले सकते हो। कैटल्स में क्या लिखा हुआ है? कैमेलियस। एनसीईआरटी से ढूंढो क्या है कैमेलियस। कौन होता है कैमेलियस? होता है कैमल, कैमल। एक्वस, जिराफ भी लिखा है क्या? एक्वस, एक्वस कौन होता है? हॉर्स, हॉर्स होता है एक्वस, एक्वस हॉर्स। ठीक है, काफी है, काफी है। अच्छा आगे बोलो। मकाका, मकाका मुलेटा, ये रीसस मंकी है, रेड माउथ मंकी, रीसस मंकी है मकाका मुलेटा, रीसस मंकी। ये प्राइमेट है भाई। प्राइमेट का मतलब जिसमें ह्यूमन, एप्स, ये सब आते हैं। तो मकाका मुलेटा प्राइमेट्स है। प्राइमेट्स का मतलब समझते हो क्या? प्राइम पोजीशन वाले प्राइमेट्स। प्राइमेट्स की खास बात क्या होती है बोल के बताओ। प्राइमेट्स के अंदर मेनस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल्स के अंदर, ठीक है। हाँ, मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल्स है, नील्स वगैरह होते हैं। मेमोरी ग्लैंड चेस्ट पार्ट पर होती है फीमेल्स में, बाकी सब में एब्डोमेन पर होती है मेमोरी ग्लैंड्स। समझ गए? चेस्ट पार्ट पर होती है। फीमेल्स में जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं उसको मेनस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जानते हो? तो प्राइमेट्स में कौन आता है, कौन कौन आता है? ह्यूमन, एप्स, मंकीज तो दिख ही रहे हैं, ठीक है, मंकीज, लीमर, लोरिसेस, टार्जियस, एक वर्ड है श्रूज, श्रूज एटसेट्रा, ये सब आते हैं इसमें। ये सब प्राइमेट्स है, ठीक है। इवोल्यूशन में थोड़ा बहुत इनका जिक्र आएगा, इवोल्यूशन में थोड़ा बहुत इसका जिक्र आएगा। हाँ बच्चे, दिस इज ऑल अबाउट क्लास मेमेलिया, क्लास मेमेलिया। मैंने सब बच्चों को बता रखा है, पहला काम तुम्हारा है थ्योरी पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। कोई अगर दिक्कत आए तो मुझे क्वेश्चन फॉरवर्ड कर सकते हो, भेज सकते हो। एडवांस में बता दूं, 4 से 5 क्वेश्चंस में आंसर का करेक्शन है मॉड्यूल में, और 2 क्वेश्चन में ईएलपी में। एक जगह तो लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस, तो बडिंग और जेम्यूल अलग अलग दिया हुआ है, तो बडिंग कर देना है तुम्हें आंसर, ठीक है। बडिंग कर देना है, क्योंकि बडिंग करोगे तो उसमें एक्सटर्नल बड के साथ साथ जेम्यूल भी आ जाएगी। जिन बच्चों के पास मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल नहीं है, नाम है भैया मेरा NKY सर, जानते होंगे शायद तुम, बड़े लोग छोटी बात जानते नहीं है, हैं? क्या बोल रहे हो? और एक टेलीग्राम चैनल भी है, अब मैं थोड़ा देखना शुरू करूंगा, थोड़ा फ्री होऊंगा तो, नीट बायो वर्ल्ड _NKY। हाँ जी, नीट बायो वर्ल्ड _NKY। कुछ ज्यादा बड़ा हो गया क्या? ज्यादा तगड़ा हो गया क्या? मेडिकल के 1-2 बच्चे वो चलाते हैं इसको। अपना नाम, नेम, आपका सिटी का नेम, स्कूल नेम, अगर कोई ढंग के स्कूल से पढ़े हो तो लिख के मुझे भेज देना। तुम्हारी आइडेंटिटी फिलहाल तो यही है, इससे आगे आइडेंटिटी बन जाएगी, हम कहेंगे भाई कॉलेज नेम। कोई बच्चे का फोन आता है, बेटा मुझे अपना नाम और कॉलेज नाम लिख के भेज दे, समझ गए? ठीक है ना? और बताओ कैसा महसूस कर रहे हो? मजा नहीं आया, सुस्त छोड़े हो। गुड नाइट, चलो बाय।